कुछ ऑडियो वीडियो चेक करके बता दीजिए, अगर ठीक है तो हैंड रेस कर दीजिए। ठीक है जी। कोई बच्चा लास्ट सैंपल पेपर बताओ कौन सा चल रहा था, सैंपल पेपर नंबर चेक करके बताइए। 7th। ओके ठीक है, 7th का वो सीबीएसई ब्लूप्रिंट वाला पढ़ा होगा हमने, उससे अगला हमें केस स्टडी करना है। आज प्रोबेबिलिटी मेरे ख्याल से अरिहंत से कर ली थी हमने, 11 पेपर ही हैं आज, ये पूरा हो जाएगा। ठीक है जी, इसके बाद फिर इंटीग्रेशन शुरू कर लेंगे हम, इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस पेपरों से। आपके जो अभी पेपर चल रहे हैं, जितने बच्चे आ चुके हैं सुनो ध्यान से, अभी भी आपके पेपर हुए हैं। मेरे देखो 11 पेपर का सेट भेज चुका हूँ, आपने सबने देख लिया भाई कौन से स्कूल के पेपर मैं आपको रिवर्ट कर चुका हूँ, वापस कर चुका हूँ। जिन स्कूल का बच्चा कह रहा है भाई ये मेरे स्कूल का पेपर अभी नहीं आया, इसमें वो एक बार फिर भेज दो मेरे को। ठीक है, मैं अभी उसे इनिशियल लेवल पे वो बचे हुए पेपर नहीं कराऊंगा, लेकिन मैं उनको सबको कलेक्ट करके आपके पास भेज दूंगा। भाई आप घर पे भी तो पढ़ोगे ना। ठीक है, तो वो पेपर आपको सारे स्कूलों के मिल गए, अपने और 10-20 पेपर करके देख लियो, भाई कोई दिक्कत लग रही है, लग रही है तो वो टॉपिक दोबारा उठा लेंगे, नहीं लग रही है आपसे हो रहे हैं यानी वो तैयार हो गया। ठीक है, तो वो और पेपर करने से दिख जाएगा आपको। तो इसलिए सब बच्चे अपने पेपर जो हो रहे हैं वो मेरे को भेजते रहना, मैं कलेक्ट करके वो आपको वापस रिवर्ट जरूर करूंगा। ठीक है, और कोई किताब करने से कोई इतनी जबरदस्त तैयारी नहीं आएगी, सभी सब्जेक्टों के लिए कह रहा हूँ मैं। आप 25 से 30 पेपर जरूर कर लेना मेरे भाई, किताब करो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप 95 प्लस श्योरिटी से देखना चाहते हो जिस सब्जेक्ट में, 25-30 पेपर दम लगा के कर लेना, और पहले कर लेना, एंड मोमेंट का इंतजार मत करना। ठीक है भैया, तो मजा भी आ जाएगा, सब दिख जाएगा। वैसे चैप्टर किताब से पढ़ो, कोई कोई चैप्टर काफी तकलीफ देता है। लो मैं बात करता हूँ इंटीग्रेशन की, जेनविनली आप भी बोल रहे हैं आज पर आ जाओ ना, बहुत बच्चा कह देगा सर इंटीग्रेशन में सारा ही आ जाता है, ऐसा तो है नहीं। ठीक है भैया, देखो देखो एनसीईआरटी में भी कितनी वैरायटी दिखी होगी आपको, एक्स्ट्रा करेंगे तो खत्म ही नहीं होता। ठीक है भैया, मार्किंग सुनोगे, 1+2+3, 6 नंबर का पूरा डेफिनेट इनडेफिनेट है, 3 क्वेश्चन आने हैं मात्र। ठीक है, अब लाइन एंड लेंथ उठाओ, मेरे कहने से मत उठाओ, सीबीएसई का पेपर इंटीग्रेशन करो, फिर ये अलग अलग स्कूल टीचर के करो। ठीक है, 30 पेपर कर लोगे ना, उसके बाद कुछ अलग नहीं दिखेगा। कितने क्वेश्चन कर लिए, ईच पेपर 3 क्वेश्चन, 30 पेपर 90 क्वेश्चन, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 1000 क्वेश्चन में भी खत्म नहीं होगा चैप्टर, किसी भी किताब को पकड़ लेना, कर भी नहीं पाओगे। चाहे जितने मर्जी फन्ने खाओ, 1000 क्वेश्चन हाथ से नहीं निकालने वाले तुम। ठीक है भैया, 90 क्वेश्चन करा तुमने, पूरा लाइन एंड लेंथ का आइडिया, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, और तुम्हारी बहुत बढ़िया वाली तैयारी होगी। ठीक है, ज्यादातर सब्जेक्टों में तुम ऐसे सारे सब्जेक्ट कर सकते हो, कोई कोई चैप्टर है जो तुम्हें ज्यादा परेशान करे, हर बच्चा अलग है ना, तो बेस्ट तैयारी होती है कह रहा हूँ। ठीक है, रूल्ड आउट मत करना। ठीक है, और इंतजार मत करते रहना, बड़ा बंधा हुआ समय है, बस आखिरी झटका आप मार ही दो जरा। ठीक है, अब मैं खैर अपना काम तो मैं करूंगा ही मैथ्स में, बाकी सब्जेक्ट आप संभालो जी। ठीक है जी, आप ध्यान दे रहे हैं। देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन विनय वाला सीबीएसई का था, दोबारा भी देख लिया था हमने मेरे ख्याल से, एंड इसी से करी होगी लास्ट क्लास, है ना, पूरा हो गया था ना, देखो ना हुआ हो तो बता दो। अब नेक्स्ट आ जाओ। अच्छा, कोई क्वेश्चन फालतू नहीं जाएगा, ये रिकरिंग बेसिस पे अभी पेपर आपके बचे हुए हैं, आपको स्कूल में देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन पहले देखते हैं, 1 मिनट थोड़ा स्लाइड एडजस्ट कर दूं आपके लिए। एक मिनट रुकना पड़ेगा बच्चों। हाँ जी,
अभी ध्यान देना। ये देखिए ये शुरू हो गया नेक्स्ट नंबर, सभी ध्यान लगाना, मजा आएगा। प्रोबेबिलिटी में मेरे को नहीं लगता जो बच्चा सारी क्लासें ठीक से ले रहा है अब तकलीफ में आएगा, लेकिन प्रैक्टिस अभी है, थोड़ी सी और बची हुई है, ठीक है। ध्यान से देखना, ये जर्मिनेट वाला बड़ा फेमस प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा लोग पूछते हैं इसे हमेशा से। और केस स्टडी में थोड़ी शक्ल अलग दिखती है जब वो 4-5 पार्ट बना के पूछता है तो उसी चीज की, क्योंकि 4-5 मार्कर क्वेश्चन आता था, वो एक ही क्वेश्चन पूछता था, जर्मिनेट कर रहा है वो, ठीक है भैया A1 सीट से कर रहा है, वो एक ही फिक्स टाइप है, वो हर क्वेश्चन में वही लग जाता है। अभी वो कुछ भी पूछ सकता है ना, इतनी सारी बातें हैं, तो उसका थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। हाल फिलहाल में देखो कितने स्कूलों में आया होगा, जर्मिनेट वाला पढ़ा होगा तो हैंड रेज करना हो तो, अगर तुमने पढ़ा हो तो, ठीक है जी। ध्यान से देखना जरा, छोड़ो हैंड रेज को, आप क्वेश्चन को सुनो। शॉपकीपर सेल्स 3 टाइप ऑफ फ्लावर सीड्स A1 A2 A3, 3 टाइप के, बहुत इंपॉर्टेंट वाला है, एनसीईआरटी नहीं है, और ये सिंपल रहेगा। A1 A2 A3 3 टाइप के सीड्स वो सेल करता है, ठीक है। जो जो किस रेशो में सेल कर रहा है, वो 4-4-2। चांस बता देना भैया, बोलना जरा, वो A1 टाइप का सीट सेल करे उसकी चांस क्या है, बोलना पड़ेगा सब। 4/10। हाँ जी, बहुत बढ़िया, 4/10 सर, वो तो रेशो दिया ना, 4-4-8-2-10, टोटल 10 हो गया, 10 में से 4 चांस हो गया। अच्छा, कोई किसी भी बात पे कंफ्यूज हो रहा हो, शर्माना मत भैया, पूछ लेना, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 सीट सेल करेगा सर 4/10, A3 सीट सेल करेगा सर 2/10, ठीक है भैया। सबका टोटल 10/10 यानी 1 है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, जिसको उसने बुक नहीं नाम दिया, हमने अपने नाम मन से नहीं लिखा A1 A2 A3, ठीक है। फिर बोलता है जर्मिनेशन रेट, ठीक है भैया, अंकुरित होने का, अब हिंदी कहाँ आती होगी आपको, तो इंग्लिश आती होगी। जर्मिनेशन रेट जो है 3 टाइप, इन्हीं 3 टाइप के सीड्स का जब इसे मिट्टी में डाल देते हैं तो जर्मिनेशन रेट 45-60, बेटर क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, 45-60 और 35% है, ठीक है। A1 टाइप का सीड डाला अर्थ में, तो जर्मिनेट करने का रेट, अच्छा मैं जर्मिनेट को अपने स्टाइल में तो जी लिख दूंगा ऊपर, लेकिन एक बार आगे देख लेते हैं किसी पार्ट में, आखिरी तक कोई नाम जरूर दे रहा होगा इसको, एक मिनट बस, तो वही लिख देंगे ना जो नाम इसने दिया, नहीं कह रहा शायद कुछ, चलो जर्मिनेट करने को ए बोल देते हैं हम, ए बोल देते हैं, ध्यान देना, बाद में देखी जाएगी, ठीक है। A1 टाइप का सीड्स अर्थ में डाला और जर्मिनेट कर गया, ए बोल रहा हूँ जर्मिनेट करने को, उसका चांस 45% है, ठीक है। ताकि मजा खराब ना हो, मैं जो पूछूंगा पहले मेरे को जवाब दे लेना, पार्ट बाद में पढ़ना, तो मजा रहेगा। फिर A2 टाइप का सीड अर्थ में डाला गया, जर्मिनेट कर गया, ए बोल रहे हैं उसे, 60% चांस है, ठीक है। A3 टाइप का सीड अर्थ में डाला, जर्मिनेट कर गया, 35% है, बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। डाटा दे दिया, लिख लिया, अब मैं इसके अपने आप से पार्ट बना के पूछ रहा हूँ, बच्चों जल्दी जल्दी बोलना शुरू करना। मैंने बोला गिवन है कि 80 A1 टाइप का सीड्स अर्थ में डाला गया है, जर्मिनेट करने का चांस बताओ, बोलो। 4/10, 45/100, 45/100। ये तो गिवन ही दे रहे हो ना 100। आपकी, A1 वाला अर्थ में डाला गया, अब जर्मिनेट करने का चांस हो, तो यही हुआ, A/A1 पूछ रहा है, 45/100। ध्यान से सुनते रहना। नंबर 2, इस चीज को पकड़ना बहुत, मतलब आज तीसरी चौथी क्लास हो गई इसी चीज को पकड़ाने के चक्कर में। दोबारा, A1 टाइप का सीड अर्थ में डाला, गिवन है, गिवन है, वो जर्मिनेट ना करा, चांस बताओ, अब बोलो। 55/100। सर ये तो गिवन दे रहे हो, बस वो जर्मिनेट करने का चांस दिया, आप जर्मिनेट ना करने का पूछ रहे हो, तो ये अगर गिवन है A1 टाइप का सीड डाला है और जर्मिनेट करे 45%, ना करे तो 100 में से माइनस करो ना सर, 45% 55% यानी 55/100। किसी को कंफ्यूजन? 2 हो गए। तीसरा, A1 टाइप का अर्थ में सीड डाला, गिवन नहीं दिया, हम कह रहे हैं डाला, एंड वो जर्मिनेट कर गया, चांस बताओ, बोलो, बोलते रहो ना, मतलब यही नंबर है मल्टीप्लिकेशन। या फोर दोनों की बाय टेन मल्टीप्लाई? इंटू फोर्टी फाइव 4 बाय बाय हंड्रेड 10 इंटू 45/100, जो तकलीफ में बोल देना, जिसको ना समझ में आया जोन सा पार्ट, वो जरूर बोल देना, अभी सुनते रहना, ठीक है। एक एक मोमेंट और पकड़ो, ये जो आप कहते हो कि पहला एक्सपेरिमेंट हो गया, हम दे देते हैं भाई पहला हो गया, गिवन कह देते हैं, उसके बाद इस ऊपर वाले का चांस बता, तो खाली ये वाला पार्ट होता है। जब हम कहते हैं पहला हो गया, गिवन नहीं दे रहे, हम कह रहे हैं पहला भी है और पहला होने के बाद ये दूसरे वाले का चांस बता, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हो, ये मूवमेंट पकड़ रहे होंगे आप। तीसरा क्या है, अब जब मैं इसे उल्टा करके पूछ रहा हूं, मैं कह रहा हूँ सीट जर्मिनेट कर गए, उसने शॉपकीपर ने A1 A2 A3 वाला सेल किया, पहले सेल किया तो वो अर्थ में लगाए गए, डाले गए, तो वो जर्मिनेट कर गए। अब मैं उल्टा बोल रहा हूँ, कह रहा हूँ इट इज गिवन दैट कि वो जर्मिनेट कर गए, चांस बता,
ठीक है, तो ये बताओ A1 वाला हमने अर्थ में डाला, जर्मिनेट का चांस पूछ रहा है, A2 वाला, A3 वाला या टोटल, सबका टोटल? पूरी बेस टोटल। सबका सबका टोटल। टोटल सर, इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई। इसे और आगे बढ़ाओ। अब मैंने कहा वो जर्मिनेट कर गया, जर्मिनेट कर गया मतलब मैं ऐसे बोल रहा हूँ, देखो 2-3 क्लास को अगर आप कंक्लूड करोगे, मैं एक ही बात पकड़ाने के चक्कर में हूँ, और मुझे पता है 50% बच्चे पकड़ गए होंगे, लेकिन जो 50 नहीं पकड़े उनके लिए बार बार बोल रहा हूँ। मैं अब ये पूछ रहा हूँ आपसे, तो कमजोर बच्चा तो कई बार ही बोल चुका हूँ अब तक शायद मैं, कि बोलता है इसका उल्टा पूछा है, इसका उल्टा नहीं पूछा भाई। मैं क्या कह रहा हूँ, वो जर्मिनेट ए का मतलब क्या है, जर्मिनेट करना, जर्मिनेट कर गया वो, ठीक है भैया। अब वो A1 से जर्मिनेट करा, उसका उसका चांस बता। तो बोलो ये बेस का डिनोमिनेटर है, पूरी बेस थ्योरम है? पूरी बेस बेस तो थ्योरम। यही पकड़ना है भैया, इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई, सर वो नीचे जर्मिनेट कर गया वो, चाहे किसी भी तरह का सीड्स हो। और वो A1 वाला पूछ रहे हो, तो A1 वाला है और जर्मिनेट कर गया, मल्टीप्लाई वो फेवरेबल वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है भैया। अच्छा एक चीज और, बेस का ही क्वेश्चन बना रहा हूँ, पूरी बेस का पहले हिंट दे रहा हूँ तुम्हें, पकड़ना। मैंने बोला ये मैं गिवन दे रहा हूँ कि वो जर्मिनेट नहीं करेगा, वो जर्मिनेट नहीं करेगा। ठीक है भैया, A1 वाला जर्मिनेट नहीं करा, उसका चांस बताओ एक बारी। ठीक है, मैं ये गिवन दे रहा हूँ, टोटल आउटकम में वो जर्मिनेट नहीं करेगा। पहले डिनोमिनेटर पूरा करा दो आप, वो जर्मिनेट नहीं करेगा। A1 टाइप का सीट सेल किया शॉपकीपर ने 4/10, और जर्मिनेट करने का बोलना, बोलो। 55 और बाय जर्मिनेट 100। ना करने का बोलना, चाहे हमने लिखा नहीं। 4/10 इंटू 55/100, वो डाटा आपको निकाल के लिखना है, क्योंकि हम कह रहे हैं अब हम ये दे रहे हैं वो जर्मिनेट करा ही नहीं। तो 4/10 इंटू 55/100। एक बात ध्यान देना, किसी क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम दे रहा हूं तो उसकी कोई तो वजह होगी, शायद बोर्ड में आने वाला हो, मुझे पता नहीं है, तुक्का मार रहा हूँ और बहुत बारी सक्सीड हुए हैं तुक्के। ठीक है, ध्यान बनाना जरा। फिर A2 प्लस A2 4/10 इंटू, जर्मिनेट नहीं करा कह रहे हो ना सर, करने का 6/10 है, 6/10 चलो 60/100, तो ना करने का 40/100। फिर प्लस 2/10 इंटू, करने का 35% है, तो ना करने का सर 65% हो गया, तो 65/100। और फिर वो ए वाला जर्मिनेट ना करा, वो ऊपर फेवरेबल डाल देंगे, 4/10 इंटू 55, 100 माइनस 45, 55/100। टाइप में कोई दिक्कत है? और एक सिग्मा नोटेशन वाले आ रहे हैं भैया, ठीक है, सिग्मा नोटेशन वाले को भी पकड़ लो जरा एक बार, यहीं पकड़ लो आप। अब मैंने आपसे पहले पहले ऐसे पूछा, जितना पूछना बस उतना जवाब देना, क्वेश्चन करने में कुछ नहीं निकलेगा अगर यहाँ दिक्कत रहेगी तो। ठीक है, मैंने ये पूछा, सिग्मा को छोड़ो आप, मैंने बोला प्रोबेबिलिटी बताओ, ये इनमें से कोई पर्टिकुलर केस है, किन्हीं दो की मल्टीप्लाई या सिंगल, या पूरी बेस थ्योरम है? जल्दी बोलो। पूरी बेस। सर जर्मिनेट कर गया, A1 से करा, ये पूछ रहे हो आप, उल्टा कर दिया आपने इसका, ये पूरी बेस थ्योरम है। चल बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब मैंने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 बाय A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 बाय A, बस ये खत्म हो रहा है भैया यहाँ प्रोबेबिलिटी, अब यही सीखना था आपको। ठीक है, इन तीनों का सम पूछ लिया, खाली एक कंपोनेंट देखो। ठीक है, क्या ये पर्टिकुलर है या ये पूरी बेस है A1 के लिए? पूरी बेस थ्योरम है सर, जर्मिनेट कर गया और A1 से करा। फिर ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, ऐसे मान लो जर्मिनेट कर गया और A2 से करा, जर्मिनेट कर गया और A3 से करा, जर्मिनेट कर गया में सबकी मल्टीप्लाई और नीचे प्लस। और जब आप A1 वाला पूछोगे तो ये फेवरेबल जाएगा, जब A2 वाला पूछोगे ये फेवरेबल जाएगा, डिनोमिनेटर सेम होगा। जब A3 वाला पूछोगे ये फेवरेबल जाएगा, डिनोमिनेटर सेम होगा। ठीक है भैया, और डिनोमिनेटर सेम ऐड हो जाएंगे, न्यूमरेटर में वही A का भी, B का भी, C का भी ऐड, यानी काट पीट के बना जाएगा। तो इतना तो आप पेपर में थोड़ी सोच लोगे, अभी लगा लो टाइम। और इसी को वो ऐसे तो लिखता नहीं है भैया, जितनी बारी अब आपने देख लिया हो, तो सिग्मा नोटेशन से लिख देता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 को ऐसे AI अपॉन A कह देता है, I की वैल्यू 1 2 3 कह देता है। तो बच्चा दिमाग चला लेता है जी, कि I 1 से 3 तक चेंज करना है, तो I की जगह पहले सेम कॉपी मारता रहता है, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा। फिर वो देख लेता है भैया ये पर्टिकुलर केस नहीं है, वो अब ये कह रहा है जर्मिनेट हो गया, जर्मिनेट हो गया, वो तो कैसे भी 3 केसेस हैं, सबको ऐड करके नीचे आएगा, और A1 से वो पूछ रहा है, फिर A2 का पूछ रहा है, फिर A3 का, और सबका पूछ रहा है, तो टोटल तो 1 ही आएगा। कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, अब मेरे ख्याल से मेरे को और इस तरह से बेसिक बोलने की जरूरत नहीं है, अब हम खत्म करें इसे फटाफट से, जितने भी पेपर बचे हैं। ठीक है भैया, कोई रह गया हो, कोई पकड़ ना पा रहा हो तो बोल दो भाई। ठीक है, अब आपकी पार्टिसिपेशन आ गई भैया। ठीक है, उतना अच्छा दिख नहीं रहा है, 1 मिनट इसको देखें, शायद थोड़ा अच्छा हो जाए। हाँ देखो, शायद ठीक हो गया होगा। हाँ देखना जरा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडमली चूजन सीड टू जर्मिनेट। सोचना, मुद्दा ये नहीं है मैं नहीं समझा पा रहा और तुम नहीं समझ पा रहे, मुद्दा ये तुम्हें लैंग्वेज से सोचना है कि भाई क्या पूछा है, क्या पूछा है, कोई पर्टिकुलर पूछा है या बेस है, क्या है? मैं हिंट नहीं दूंगा, कोई भी बोलो, बोलो ना बेस यार। का डिनोमिनेटर। सर बेस का डिनोमिनेटर है, बच्चे तो शब्द तक जानते हैं कि ये जो पूछ रहे हैं इनको कैसे जवाब देना है, इन्हीं की लैंग्वेज में देना है ना। सर ये बेस का डिनोमिनेटर हुआ ना,
जर्मिनेट करने का चांस पूछ रहा है। अब या तो A1 वाला सीड सेल किया होगा और जर्मिनेट करा होगा, या A2 वाला या A3 वाला सेल किया होगा और वो जर्मिनेट कर गया होगा। बेस का डिनोमिनेटर है, कोई कंफ्यूजन जिसका है वो बोल देना। ठीक है भैया, बेस का डिनोमिनेटर निकालेंगे और थोड़ा समझदारी से भैया, थोड़ा समझदारी से, 1 मिनट बस। समझदारी से क्या है यार, इसके ना डेसिमल बना लो, फ्रैक्शनल पंगे मत लेना। 45/100 का 0.45, ये 0.60, ये 0.4, क्योंकि मल्टीप्लाई बहुत आराम से हो जाएगा। ये 0.35। ठीक है, पहला पार्ट करने गए हम, वैसे भी डेसिमल में ये आंसर। ठीक है, पहला वाला सीड सेल हुआ और वो जर्मिनेट कर गया, तो 0.4 इंटू 0.45। एक बात और बोली थी, मल्टीप्लाई तो आप कर लोगे, 180 आ रहा है। क्या क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ, क्या ध्यान देना है, जल्दी बोलो ना यार। अरे क्या ध्यान देना है, डेसिमल का पोजीशन, 1 डिजिट बाद ये, 2 डिजिट बाद ये, 3 डिजिट बाद डालना, घोटाला नहीं कर देना। बी वाला सीट सेल हुआ 0.4 इंटू जर्मिनेट हो गया 0.6, मल्टीप्लाई करो, 4 240। ठीक है, 0.2 को 0.35 से मल्टीप्लाई करो। अब देखो गलती हो तो ऐसे होती है, कोई पकड़ेगा क्या गलती है, बोल दो ना यार, इतना तो आता है। 0.070 सर वो जल्दबाजी में ना हो, 35 2 से 70 और डेसिमल 70 के आगे टिका दिया हमने। ठीक है भाई, 70 तो आया, लेकिन डेसिमल 2 और 1 3 डिजिट बाद डालना है। मतलब सारा पढ़ना खराब हो जाता है जब इतनी घटिया बात से पूरा पार्ट गलत हो रहा होता है। ठीक है भैया, तो ये भी ध्यान दे लेना जरा। अब ऐड कर लिया, 0.490 आ गया, 0.490 यानी 0.49 आ गया, ऑप्शन हो गई सी। ध्यान देना, जर्मिनेट करने का चांस 0.49 आ चुका है हमारे पास। ठीक है भैया। नेक्स्ट, अब आ जाओ आगे, सेकंड पार्ट। The probability that the seed will not germinate given that the seed is of type A3। बहुत ध्यान से पढ़ना, पूरी बेस है या एक पर्टिकुलर है। बोल रहे हम दे रहे हैं A3 वाला, A3 टाइप का सीड लगाया गया है, डाला गया है, और वो जर्मिनेट ना करे। गिवन है A3 वाला सीड डाला है, उसका जर्मिनेट चांस था 35%। A3 वाला गिवन दिया, वो जर्मिनेट ना करे, करने का 35%, तो ना करने का बोलो सारे फटाफट से। 65 65%। ठीक है भैया, देखो कौन सी ऑप्शन दिखी, बी पार्ट। 65%, 65/100 मतलब बी पार्ट हो गया ना, देखो। ठीक है, थोड़ा मेरे ख्याल से उतना अच्छा ना दिख रहा होगा ये। 65%, ये था 55, ये नहीं है 55, बी 65%। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है तो बोलना, लिखने की आदत बनाना, सोच के मत छोड़ना। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी दैट द सीड ऑफ द टाइप A2 वाला टाइप। ठीक है भैया, क्या पूछ रहा है भाई, आगे भी तो पढ़ो। गिवन दैट रैंडमली चूजन सीड डज नॉट जर्मिनेट। देखो बहुत ध्यान से देखना, अब तुम्हें डिसीजन मेरे से पहले लेना है, पता लगेगा इतनी कोशिश पे बात सही पकड़े कि नहीं पकड़े। वो कह रहा है हम दे रहे हैं कि वो जर्मिनेट नहीं करा। ठीक है, और वो A2 वाला हो, आगे A2 वाला हो, मतलब A2 वाला डाला अर्थ में और जर्मिनेट नहीं करा, उसका चांस पूछ रहा है। कोई पर्टिकुलर केस या पर्टिकुलर केसेस की मल्टीप्लाई है या पूरी बेस है, पहले ही बताओ। पर्टिकुलर केसेस पूरी बेस है। पर्टिकुलर केस नहीं है, पूरी बेस है। पूरी बेस थ्योरम है। देखो बहुत अच्छा ही बच्चा होगा, दिमाग ही चला रहा होगा, लेकिन हो गया ना, कहीं दिक्कत में आ गया ना। ठीक है मेरे भाई, एक बार ये देख, सीड डाला, पर्टिकुलर केस होता तो पहले सीड डाला बाद में जर्मिनेट करा या नहीं करा, दोनों बातें हो सकती है, ये पर्टिकुलर केस होते हैं। ठीक है, अब ये देख उल्टा आ गया है तेरे से पूछने पे, वो बोलता है हम दे ये रहे हैं कि वो जर्मिनेट नहीं करा, वो तो दे ही रहा है जर्मिनेट नहीं करा। ठीक है भैया, तो गिवन में ये वाली चीज नीचे आ गई, ये जर्मिनेट करना था ए, अभी जर्मिनेट ना करना वो दे रहा है, ये दे रहा है। बोल रहा है जर्मिनेट नहीं करा और वो A2 वाला नहीं करा, ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है वो। ठीक है, ये पूरी बेस है। जिस जो भी कोई कंफ्यूजन में है तो बोलना एक बारी, बताना पड़ेगा तभी बेटर कर पाऊंगा। ठीक है भैया, तो जर्मिनेट नहीं करा, बच्चा बोलेगा सर वो तो पूरी बेस का डिनोमिनेटर तैयार करो, A1 वाला सीड अर्थ में डालो। जर्मिनेट करने का ये है, ना करने का भैया साइड में लिख रहा हूँ, ऐसे थोड़ा रफ स्टाइल में लिख रहा हूँ। 0.55, 0.4, 0.65, कोई कह सकता है मेरे को और मैं गलत नहीं कहूंगा। A1 वाला डाला जर्मिनेट नहीं करा, B1 प्लस B1 वाला डाला जर्मिनेट नहीं करा, C1 डाला जर्मिनेट नहीं करा, ये दिया है जर्मिनेट नहीं करा। अब किसी भी तरह का हो सकता है सर, ये डिनोमिनेटर में डालेंगे। A1 का फेवरेबल, A1 वाला डाला और जर्मिनेट, A2 वाला सॉरी A2 का पूछा हुआ है, A2 वाला सीड अर्थ में डाला और जर्मिनेट नहीं करा, ऊपर रख देंगे भाई, कर ले कौन मना कर रहा है, लेकिन समझदार बच्चा। सर अभी जर्मिनेट का टोटल चांस निकाला था, बताना भैया, इन दोनों की मल्टीप्लाई 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 ऐड करा था, बताना क्या चांस आया था ऊपर जर्मिनेट करने का। 0.49 49 आया था, अच्छा 0.49%, मतलब 49% या 0.49 आया था। अगर भैया A1 A2 A3 वाले सीड अर्थ में डाले और ये जर्मिनेट करने का चांस है, तो ना करने का जो तुम निकालोगे वो कितना आना चाहिए, 0 पॉइंट, क्योंकि टोटल चांस तो 1 ही होता है ना, तो दोबारा क्यों निकालोगे। मन हो रहा हो, कंफ्यूजन हो, निकाल के जरूर देखना, वो कोई बात नहीं है।
लेकिन अगर किसी भी तरह का अर्थ में सीड डाला और ये जर्मिनेट करने का चांस है, तो 1 में से जर्मिनेट करने का डाउन, ना जर्मिनेट करने का आएगा 0.51। इसमें कंफ्यूजन है कोई? ठीक है भैया, और चेक करके देखो, 1 मिनट चेक करते हैं। 0.4 की 0.55 से मल्टीप्लाई करूंगा 0.220 आएगा, प्लस 0.4 की 0.44 से मल्टीप्लाई करूंगा 40 से 0.160 आएगा, और 0.2 की 0.65 से करूंगा 0.130 आएगा। ठीक है भैया, ये सब मैंने ऐड कर लिया, देख लो 0.510 आ गया। बात वही हो गई ना, वापस आ जाओ। सर जर्मिनेट नहीं करा दिया, उसका चांस आ गया डिनोमिनेटर, सर थोड़ा रफ ही निकालेंगे, 1 मार्कर क्वेश्चन है, बहुत प्रॉपर कौन लिखेगा। 0.51, ठीक है भैया। और अब वो बोल रहा है A2 वाला ना करे, और A2 वाले के फेवरेबल देखो, A2 वाला सीड अर्थ में डाला और जर्मिनेट ना करे, सही डाटा उठाना। 0.4 इंटू 0.40 यानी ये 0.160, और नीचे भी 3 डिजिट ले लो आप, डेसिमल के बाद 3 डिजिट कर लो ना, ताकि अजीब गलतियां ना हो। 16/51, ठीक है भैया। आंसर देखना कौन सा दिख रहा है, डी पार्ट। ठीक है जी, थर्ड का डी पार्ट। इतना टाइम ले रहा हूँ देखो, ऐसे ही तो नहीं ले रहा, मुश्किल भी नहीं है, बस बात को पकड़ना है। एक बारी पकड़ में आ गई सारे हो जाएंगे, और बड़ी सही प्रैक्टिस है इन पेपरों में, कि किताब करके नहीं होना था, किसी किताब में है ही नहीं, लो ले लो इस साल तक की सारी किताबें, एक सिंगल क्वेश्चन मिल जाएगा जर्मिनेशन का, ऐसे नहीं मिलेगा लैंग्वेज जो कि पार्ट वाइज बना के केस स्टडी के हिसाब से। फोर्थ, कैलकुलेट द डाटा, मैंने हटा दिया, अब दोबारा तो लिखना पड़ेगा यार, देखते हैं काम चल जाएगा तो पढ़ते हैं ऐसे। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ टाइप ऑफ ए, ध्यान से देखना, गिवन दैट, गिवन को पकड़ा करो, क्या गिवन दिया है, गिवन दैट रैंडमली चूजन सीड डज नॉट जर्मिनेट, बोलता है जो भी आपने डाला है वो जर्मिनेट ना करे, जर्मिनेट को हम ए बोल रहे थे, जर्मिनेट ना करे हम दे रहे हैं, तो A1 वाला हो जाए। तो बताना एक बार, ये कोई पर्टिकुलर केस है या पूरी बेस है? पूरी बेस है। पूरी बेस है सर, जर्मिनेट होना, A1 A2 A3 वाला डाला था, जर्मिनेट होएगा या नहीं होएगा, दो क्वेश्चन बन रहे हैं, वो पूरी बेस दे दी, जर्मिनेट नहीं करेगा। अब वो पूछ रहा है वहां पर A1 वाले से जर्मिनेट ना करे, उसका चांस बताओ। अच्छा, जर्मिनेट ना करने का अभी निकाला था, क्या निकाला था, 0.51 निकाला था ना, टोटल जो डिनोमिनेटर निकाला था, और A1 वाला अब पकड़ लेते हैं, एक बार दोबारा देख लेते हैं डाटा। A1 वाले का था भैया वो 4/10 यानी 0.4 इंटू 0.45, 0.45 नहीं सॉरी, जर्मिनेट ना करने का 0.4 इंटू जर्मिनेट का 45 था, ना करने का 0.55 मैंने लिखी थी टेबल, अभी हटा दी है। तो 0.220 अपॉन 0.0510 यानी 22/51 आ गया। जिसको कंफ्यूजन है बोलो जरूर, 22/51। तो ऑप्शन फिर चेक कर लेते हैं, ठीक है जी। फोर्थ पार्ट चल रहा था बच्चों, चेक कर लो, 22/51 बी पार्ट आ गया, ठीक है। फिफ्थ, द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट जर्मिनेट, अब देखो फिर देखना कौन सा है, पर्टिकुलर है, पर्टिकुलर की मल्टीप्लाई है या पूरी बेस है, और बेस भी दो तरीकों से बन रही है वहां पे, ठीक है भैया। वो बोल रहा है गिवन को पकड़ा करो बस आप, वो कह रहा है पहले गिवन के बाद पढ़ो क्या दिया है, टाइप ए वाला सीड है और जर्मिनेट ना करे, टाइप A1 वाला सीड है। एक बार ही ध्यान देना, वो टाइप ए वाला अर्थ में डालते उसका चांस, या शॉपकीपर सेल करता 4/10 था A1 वाला, और A1 वाला अर्थ में डाला और वो जर्मिनेट कर गया, जर्मिनेट करने को ए बोला था, ठीक है भैया, उसका चांस 55% था शायद, और वो जर्मिनेट कर गया, उसका A1 वाला अर्थ में डाला, उसने दिया 55%, तो जर्मिनेट ना करने का वो हमें पता है 45% है। अब तू क्या कह रहा है, पहले गिवन बता, गिवन है, वो बोल रहा है गिवन ये दिया, वो जर्मिनेट कर रहा है, जर्मिनेट करने का 45% है। जर्मिनेट करने का फर्स्ट पार्ट में 45 है ना, और ना करने का 55 है, ठीक है भैया। अब गिवन क्या दे रहा है, वो बोल रहा है टाइप A1 टाइप का सीड है, A1 पर्टिकुलर केस हो गया, देखो A1 टाइप का सीड है और जर्मिनेट करे तो ये, यही बताना है बस, और A1 टाइप का सीड है और जर्मिनेट ना करे तो ये, तो बस ये चांस पूछ रहा है, बोलो कितना आया, 55/100, यानी ऑप्शन हो गई ये। कंफ्यूजन है तो बोलो, किसी को दिक्कत है तो बोल लेना भाई। अनन्या को क्लियर है, हाँ या नहीं? Yes, sir. ओके, कार्तिक खंडेलवाल कोई दिक्कत बच्चे? नो सर, क्लियर है। प्रेरणा? यस सर। पुनीत? पुनीत भाई बता, क्लियर है कि नहीं? यस भैया। ओके, उमंग को? उमंग भैया?
हाँ सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं बस चेक ये कर रहा था कि कोई ऐसा ना हो जो सुन ना रहा हो। यूं बच्चे सब बहुत बढ़िया होते हैं, लेकिन आजकल का माहौल है, इसलिए थोड़ी चेकिंग भी रखनी पड़ती है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट देखना, जरा पेपर पे ध्यान लगाना। आज ये खत्म करके हमें इंटीग्रेशन देखना है। इंटीग्रेशन में अभी तकलीफ पेपर हो रहे होंगे, रहती होगी। मैं सब सारे चैप्टर के एक एक करके निपटा दूंगा। ठीक है। अच्छा, मैं फिर अनाउंस कर दूं, मैंने 3D का बैच बना दिया, और 3D की मेरे को वीडियो भी सारी मिली है। जैसे वेक्टर में शायद एक आधी कम थी, 3D में कंप्लीट वीडियो मेरे पास पिछले साल की है। तो जिसको भी ऐड होना हो, पहले करना हो, कितनी वीडियो है मैं ये भी बता दूं। सिर्फ 8 वीडियो है, 1.5 घंटे, शायद 2-2 घंटे की क्लास होगी, कोई 3 की भी हो सकती है। 16-17 घंटे आपके लगने हैं। जो पहले करना चाह रहे हैं, मतलब मैं तो अपने स्टाइल में कराऊंगा, तो आप वो मैसेज भेजो, मैं बैच में ऐड करूंगा, आप कर लो घर बैठ के, है ना। तो उसमें कोई प्रॉब्लम मत मानना। खैर, नेक्स्ट बैच बना दिया। कई बच्चों को, 5-6 बच्चों का मैसेज था, मैंने उन्हें ऐड भी कर दिया है। अब देखो, क्वेश्चन पे नजर रखो आप। तो ये तो एप्लीकेशन का केस स्टडी 2 आती है, एक एप्लीकेशन की आती है, ठीक है जी, और एक ये मैट्रिक्स की कभी कभी आ जाती है, वैसे नहीं तो प्रोबेबिलिटी की आती है। मैट्रिक्स की गई, तो यानी इसमें तो मिला नहीं हमें, स्कूल में हुआ नहीं होगा तब तक। आगे बढ़ो। गवर्नमेंट स्कूल वाला पेपर आपने भेजा नहीं अभी, शायद हुआ नहीं, पता नहीं। कृति, आपके स्कूल में गवर्नमेंट स्कूल वाला पेपर आता है शायद, है ना। कीर्ति, कीर्ति। सर 15। क्या नहीं, 15 तो मैं कर रहा हूँ। तुमने जिसने बोला भाई तुम्हारे स्कूल में भी गवर्नमेंट वाला आता है कि नहीं, जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों होते हैं, पहले इंग्लिश में लिखा होता है फिर हिंदी में, सबसे यस इम्पोर्टेंट सर। पेपर है वो। हो जाए, हो गया क्या आपके स्कूल का कि नहीं हुआ अभी तक प्री बोर्ड? सर अभी नहीं हुआ। हाँ, तो वो हो जाए तो वो भेजो, वो भी करेंगे, वो तो जरूर करेंगे। रेप्लिका है वो बोर्ड का पेपर का, उसी जैसा काफी कुछ आ जाता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, देखिए फेमस, सब स्कूल टीचर अलग है, सब एक जैसा क्यों पूछते हैं भाई, क्या पता है इन्हें, पता नहीं क्या पता है, ऐसी बोर्ड में हो जाता है। ए और बी सॉल्व कर रहे हैं किसी प्रॉब्लम को, उसका चांस 1/3 और 1/4 है। ए प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है 1/3 है, बी सॉल्व कर रहा है 1/4। अब तो हाथ चलता होगा ना एकदम से, क्या पूछेगा बाद में, सॉल्व का 1/3 है, ना करने का 1-1/3, 2/3 है। बी के सॉल्व करने का 1/4 है, ना करने का 1-1/4, 3/4 है। अब तू बोल, तू क्या कहेगा। बोलता है दोनों दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली, एक का चांस दूसरे को इफेक्ट नहीं करता। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्व होने का चांस पूछ रहा है, बताना। कोई एक सॉल्व कर दे उसका पूछ रहा है, या प्रॉब्लम के सॉल्व होने का चांस पूछ रहा है, बोलो बोलो। कोई एक सॉल्व करे उसका चांस पूछ रहा है, या क्वेश्चन सॉल्व हो जाए इसका पूछ रहा है, फर्क क्वेश्चन बताओ। सॉल्व हो जाए। अब क्वेश्चन सॉल्व भैया 2 लोग कर रहे हो तो देखो केसेस बनते हैं कि ए करे बी ना करे, क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। या ए ना करे बी कर दे तब भी हो गया। या बच्चा बोलेगा दोनों ने भी कर दिया तो वो भी क्या दिक्कत है, तो भी हो गया। ये है क्वेश्चन सॉल्व होने का चांस, कई बार ही हो चुका है। ठीक है भैया, ध्यान देना, बस नंबर डालने आपको ऊपर से उठा के, अरेंजमेंट लेना मत, ये अरेंजमेंट ही है। ए करे बी ना करे, उसका अरेंजमेंट क्या होता, बी करता ए ना करता, वो लिखा है हमने, लिखना पड़ेगा क्योंकि चांस अलग अलग है। डायरेक्ट इंटू फैक्टोरियल 2 करके नहीं होता था वो, ये भी मैं बोल चुका हूँ। जिसको जो कंफ्यूजन है तो निकाल लेना भाई, और आप बोलोगे तो फिर मैं कुछ आपके क्वेश्चनों का जवाब दूंगा अगर कंफ्यूजन हो तो ए ना कर पाए 2/3 और बी कर दे तो 1/4, और ए और बी दोनों कर दें तो 1/3 इंटू 2/3। ठीक है भैया, सिंप्लीफाई हम इसे कर लेते हैं। एक जगह नंबर गलत डाल दिया, ये वाला 1/3 इंटू 1/4। हाँ, अब डिनोमिनेटर देखो कॉमन लो गई, अब तक तो इतना आइडिया तो आपको है, 1/12 कॉमन है, 3 + 2 + 1 6/12, यानी कि हाफ चांस आ गया क्वेश्चन सॉल्व होने का। कंफ्यूजन है तो बोलना। सर कीर्ति का माइक नहीं चल रहा था इसलिए वो नहीं बोल पाई। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, मैं समझ गया था कोई तो बात होगी। हाँ जी, 2 कार्ड है, 2 कार्ड निकाले गए हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट निकाले हैं बच्चों, रिप्लेसमेंट नहीं है, ध्यान देना, रिप्लेसमेंट नहीं है। एक के बाद एक निकाला ही है, 52 में से बोलता है दोनों ब्लैक हो जाए। ठीक है, तो 18 तक तो आपका मतलब नॉर्मली जो पेपर का बोर्ड का स्टैंडर्ड है वो सब 1 मार्कर ही जा रहा है ना, कुछ छोटा ही क्वेश्चन होगा।
दोनों ब्लैक कार्ड। सर 52 में पहला ब्लैक निकालोगे, ब्लैक के फेवरेबल 26 होते हैं, 26/52 रिप्लेस किया नहीं सर, तो दूसरा फेवरेबल 25, फेवरेबल टोटल 51, और दोनों ब्लैक हैं, चलो अरेंजमेंट लिया फैक्टोरियल 2, लेकिन दोनों सेम है, रिपीटेशन हटाया, जो कैंसिल हुआ किया। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना, जिसको कोई दिक्कत हो बोल लेना भाई। 17 मेरे से पहले करो, अगला देखो, सब कर सकते हो, बहुत सारे कर सकते हो तुम, खींचो फटाफट फटाफट खत्म करो अभी से। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, बी है, यूनियन है, तो एक बात जो क्लियर है, इन तीनों से इंटरसेक्शन तो आ ही जाएगी, और अभी निकाल लेता हूँ, लेकिन इसने क्या पूछा बच्चा, तो पहले तो वही सोचता है ना सर, बी कॉम्प्लीमेंट एंड ए, थोड़ा सा मतलब आपके स्टाइल में लिख लेता हूँ, सब जानते हैं इंटरसेक्शन कॉम्पिटेटिव होती है, उल्टा पुल्टा लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप थ्योरी में पढ़ोगे कितनी बार हो गया ए एंड नॉट बी, वेन से हमेशा कहा सोचो ए लेना है बी नहीं लेना, सर टोटल ए में से कॉमन हटा दो, अब तो ऐसे ही दिख जाता है, ठीक है, टोटल ए में से कॉमन हटा दो, तो कॉमन तो तुम्हें निकालना पड़ेगा, तो कॉमन का चांस का फॉर्मूला हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी माइनस यूनियन। ठीक है भैया, जल्दी करना, अच्छी राइटिंग से करना, मतलब ऐसे ही रफ मत पेल देना, देख के माइंड में मत कर देना, आते मत बिगाड़ना अपनी। पॉइंट 2 ये होना है आप लोगों को, आपने भी राइटिंग की नहीं है ज्यादा, पेपर में स्टक हो जाओगे बिल्कुल ही, हाथ से करो सारे प्रॉपर जैसे पेपर में होना है। ठीक है, ए का चांस है 0.4, ए का चांस है 0.4 दिया हुआ था, और इंटरसेक्शन है 0.2, तो ये आ गया 0.2, कंफ्यूजन है तो बोलना। 19 सर वो माइनस होगा ना, माइनस होगा, 0.5। ओके ठीक है, मैंने गड़बड़ कर दिया कुछ, लेकिन करा तो माइनस, लेकिन लिखा नहीं यहाँ, तो माइनस का साइन था, करा तो माइनस ही था, लेकिन साइन ही गलत लिख दिया था, तो ठीक कर दिया। हाँ कोई दिक्कत है तो बोलना। नेक्स्ट, अगला देखो, निकल रहा है डायरेक्ट, निकाल लो, 1 मार्क का है सर, के की वैल्यू पूछ रहा है, वैलिड प्रोबेबिलिटी में सभी पॉसिबिलिटी पे प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 होता है, तो 0.2 प्लस के 2k प्लस 2k 4k इट इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, तो 4k इज इक्वल माइनस करो 0.8, k इज इक्वल 0.8 डिवाइडेड बाय 4, 0.2 आ गया भैया, ठीक है, k इज इक्वल है 0.2, समस्या है तो बोल लेना। बस आ गए, 1 मिनट दीजिए बस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देखना जरा आगे क्वेश्चन पे नजर बनाओ। 35 अरे वाह, तुम तो यार पेपर लेके बैठे हो, जो बेस में कह रहा था ना कि एनसीईआरटी में एग्जाम्पल रह गए हमारे, तो ये वाला देखो अभी तक नहीं आया, ज्यादा नहीं थे, 4-5 थे, लेकिन वो सारे रह गए, और सारे करने लायक थे। एक याद देना, कॉइन वाला आया हुआ है, दो बारी 3 बारी अब तक, कम से कम 2 गोल्ड कॉइन, 2 सिल्वर, 1 गोल्ड 1 सिल्वर, 3 बॉक्सेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक डॉक्टर वाला है, एक पेशेंट वाला है कोई, ठीक है, वो तो एनसीईआरटी में ही किया था, वो एक कराया था बस मैंने वहां से, वो यहाँ आया ही नहीं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था, छोड़ना मत, मैं फिर कह रहा हूँ, बेस के सारे एग्जाम्पल और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन प्लस ये पेपर कर लो, मोर देन एनफ है, लेकिन एक भी नहीं छूटना चाहिए इसमें से। ठीक है, वापस आओ, 35 ध्यान दो, डॉक्टर विजिट कर रहा है पेशेंट पे, एक चीज और बता दूं मैं भैया, मतलब होता क्या है, जब हमारी प्रैक्टिस हो जाती है ना, तो हम नंबर देखते हैं ऐसे, कि जहां नंबर दिखा ना 4 डाटा है, तो 4 डाटा की लैंग्वेज यहाँ से बस 1-2 पढ़ ली, और एनसीईआरटी सा कुछ याद आ जाता है, आधा पौना तो याद भी आ जाता है कि कहीं करा था, और डाटा का मतलब लेते हैं, तो इसका मतलब ये होता है, जब आपकी प्रैक्टिस होती है, आप ऐसे पढ़ते हो, ऐसे नहीं पढ़ रहे लेफ्ट टू राइट, ऐसे पढ़ते हो, डाटा देखा, उससे 2-4 शब्द उठाया, उसको लिखा, समझा, जल्दी जल्दी करने की कोशिश की, अपने आप होता है ह्यूमन माइंड में, इससे बहुत गड़बड़ होता है पेपरों में, जितना मर्जी आ जाए स्पीड मत पकड़ना, क्वेश्चन समझते हुए, ठीक है, लेफ्ट टू राइट पूरा प्रॉपर पढ़ना, ठीक है भैया, याद रखना इस बात को अगर पूरे नंबर लेने हो तो। खैर, वो बोलता है वो डॉक्टर पेशेंट को विजिट कर रहा है, पास एक्सपीरियंस से उसे पता है वो लेट हो जाता है, ठीक है, पहले तो 4 मोड से जा सकता है वो, लेट वेट की तो कोई बात नहीं कर रहा, वो
वो कह रहा है ट्रेन से जाएगा उसका चांस 3/10 है, बस से जाएगा, मेरे से पहले लिख सकते हो आप डाटा को, 1/5 है, आपको सोचना चाहिए पहले लिख के। स्कूटर से जाएगा 1/10 चांस है, अदर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट से जाएगा उसका चांस 2/5 है। चलिए दे दिया उसने, और सबका टोटल 1 आ रहा है अगर ध्यान लगाओगे तो। अब वो बोलता है लेकिन लेट हो जाता है वो इनमें से जिस भी मीडिया से जाता है, तो बोलता है ट्रक से जाता है, ट्रक नहीं होगा डॉक्टर, ट्रक से क्यों जाएगा, ट्रेन से। ठीक है भैया, ट्रेन से जाता है और लेट हो जाए उसका चांस 1/4 है। ठीक है, और ये जो पूछेगा भैया, ये देखो ऐसे 35वां क्वेश्चन है, 5 नंबर में है, ये लॉटरी होती थी हमारे लिए, 6 नंबर का आता था पुराने सिलेबस में, यूं करता था बच्चा, और वो एक एक नंबर में 5 पार्ट पूछ रहा है आपसे, और हर पार्ट उस 5 या 6 नंबर से ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि जज करना है क्या पूछ लिया उसने, फिक्स नहीं है। तो थोड़ा ना पहले जो, क्योंकि आएगा वही है, तो उसकी जरा प्रैक्टिस कर लेना केस स्टडी की, अभी बताऊंगा बड़ी सारी बातें। ठीक है, अब वो बस से गया और लेट हो गया, ठीक है भैया, उसका चांस 1/3 है। सेकंड ऑर्डर भी देख लेना, स्कूटर से गया और लेट हो गया, उसका चांस 1/12 है। सर अदर मीन का तो खाई गया वो, अदर मीन से भी जा ही रहा था वो, उससे लेट हो जाए उसका चांस नहीं बताया, पता नहीं भाई, देख लेते हैं, बिल्कुल यहाँ तो बताया नहीं, यहाँ तो 3 ही दिए हैं। बट इफ ही कम बाय अदर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट देन ही विल नॉट लेट, बोलता है लेकिन अदर मीन से जाएगा तो लेट होगा ही नहीं, बाकी सबसे तो हो रहा है, तो लेट होगा ही नहीं, यानी लेट होने का चांस 0 है अदर मीन से जाने का, सिंपल मतलब बात हुई। अब बोलता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही कम बाय ट्रेन। अच्छा एक बार ये शुरू के 4 शब्द भी पढ़ लेना, ये नहीं पढ़े मैंने। वो बोलता है वो हुआ लेट ही है, यानी अब वो उसने लेट हुआ ऐसा दे दिया, ठीक है भैया। तो अब आपको पता है, तो ट्रेन से लेट होगा, बस से या स्कूटर से, अदर मीन से, यानी ये पूरा डिनोमिनेटर हो गया, सबकी मल्टीप्लाई का सब नीचे डाल दोगे, और ट्रेन से हुआ पूछ रहा है, वो ट्रेन से लेट हुआ है, ठीक है भैया, वो आप फेवरेबल में डाल दोगे। ठीक है, ये तो नॉर्मल है ना भैया, 1 मिनट बाद में कर लेना यार, इसकी कीमत नहीं है इस साल के लिए, ऐसे नहीं आएगा। ठीक है, अब जल्दी जल्दी बताना। ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकंड केस, ये थर्ड, ऐसे बोलते रहना बस, जरा जल्दी हो जाए। मैंने कहा वो मैं दे रहा हूँ, वो ट्रेन से गया और लेट हो जाए, चांस बताओ। बोलो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर में से कौन सा केस है, कितनी पूरी मल्टीप्लाई है पर्टिकुलर है? पर्टिकुलर। सर पर्टिकुलर है, ट्रेन से गया और लेट हो गया, ये वाला पूछ रहे हैं। और नंबर दे दूं, आप जल्दी बोलना, 5 6 7 8, ठीक है, इनमें से कोई है। तो अब मैं कह रहा हूँ वो बस से गया और लेट हो जाए, जल्दी बोलो। आंसर 6 है सर, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ वो बस से गया है, गिवन दे रहा हूँ गया है बस से, लेकिन लेट ना हो जाए, नंबर आप बोलो, आंसर बोलो, आंसर। 2/3 बस से गया है, लेट ना हो 2/3। जाए। सर बस से गया दे रहे और लेट हो जाए तो 1/3 ना होने का, 1 - 1/3। अब बहुत ध्यान देना, अब मैं ये वाला डिनोमिनेटर नहीं बोल रहा आपको, अब मैं कह रहा हूं मैं दे रहा हूं वो लेट हो गया, चांस बताओ, बस यही पूछ रहा हूँ, चांस बताओ क्या है ये, बोलो। 20 निकालना सर पड़ेगा। बेस का डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर सर, लेट बेस हो का ही गया सर, वो डिनोमिनेटर। या तो ट्रेन से होगा, बस से होगा, सबकी मल्टीप्लाई का सम हो गया। फिर और बेटर, मैं कह रहा हूँ मैं दे रहा हूँ वो लेट हो गया, ट्रेन से लेट हो गया, बता दो सर। वो पूरी डिनोमिनेटर नीचे चली जाएगी और ट्रेन से लेट होने वाला ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब मैं मतलब शब्द जब ऐसे पूछता था तो बच्चा अभी तक हमने ना बोला हो, सिर्फ एनसीईआरटी कराई हो, तो तकलीफ में आ जाता ना। वो लेट हो गया, ठीक है, और लेट हो गया और ट्रेन से हो गया, ये चांस हम आपसे पूछ रहे हैं। तो ये इनमें से कुछ नहीं है भैया, लेट हो गया तो लेट तो कैसे भी हो सकता था, सारा वो डिनोमिनेटर नीचे जाएगा और ट्रेन से लेट हो गया वो वाला ऊपर चला जाएगा। कंफ्यूजन है तो बोलना। ठीक है, हो गई ना ये बात, अब कई बारी, अब छोड़ो, अब जो पूछ रहा था उसे निकालो फटाफट से। ठीक है भैया, अब वो कह रहा है वो लेट हो गया है और ट्रेन से हो गया, चांस बताओ। 5 नंबर में वैसे तो आना नहीं है ये, अब नई मार्किंग में, अभी स्कूल टीचर ने पूछ लिया, वो छोड़ो आप, लेकिन आ जाएगा तो थोड़ा सा, मतलब सिर्फ नंबर नंबर तो नहीं लिखोगे ना, थोड़ी सी कंडीशनल लिख दोगे, या तो ट्रेन से जाएगा और लेट हो जाएगा, या बस से जाएगा और लेट हो जाएगा, या स्कूटर से जाएगा और लेट हो जाएगा, कर दो फटाफट से कर दो, या अदर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट से जाएगा और लेट हो जाएगा, और इसमें ट्रेन से जाए और लेट हो जाए, वो चांस वो आपसे पूछ रहा है। नंबर फिट कर देते, शांत को ऐड कर लो। भाई कोई वेटिंग रूम में है ही नहीं, आ गया मेरे ख्याल से वो। उसका मैसेज आया था मेरे पास। हाँ हाँ, आ गया, करा दिया जाए। तो ये आ गया, ट्रेन से आया और लेट हो गया, और बस से आया और लेट हो गया, और स्कूटर से आया, ये वाले हटा दूं, स्पेस है नहीं, स्कूटर से आया और लेट हो गया, और अदर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट से आया और लेट हो गया 0, और ट्रेन वाला पूछ रहा है, तो 3/10 इंटू 1/4, ये फेवरेबल हो गया ट्रेन वाला। ठीक है, डिनोमिनेटर अभी एकदम से सारा तो नहीं कट रहा है यहाँ पे,
लेकिन लीस्ट एक 1/5 तो कॉमन आ ही जाएगा हमारे पास। ठीक है, वैसे चाहे तो 10 भी निकाल ले, लेकिन चलो 1/5। ठीक है, तो नीचे से 1/5 उठा लेते हैं, तो ये बन जाएगा 3 बाय, देखो ध्यान से निकाल लेना, 5 निकाल रहे हो, 4 to the 8 प्लस 1/3। यहाँ 1/5 निकाल रहे हैं हम, ये 1/5 कॉमन किया हमने, तो 2 यहाँ बच गया हमारा, तो 1/24। और इसको छोड़ो ना, है तो 0 ही हो जाएगा, इसका क्या करोगे तुम? 3/10 इंटू 1/4, 5 to the 10 कट हो गया। ठीक है भैया, और अब बढ़ा देते हैं इसे आगे। तो ये हो गया 3/8 न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर आप एलसीएम ले लो, 24 एलसीएम आ गया, ऐसे आ गया ये 3/8 अपॉन 18/24। ठीक है जी, 6 3 18, 6 4 24, और 3/8 इंटू 4/3, 3 का चांस आ गया हाफ। समस्या है तो बोलना। किसी को दिक्कत है तो बोलो बच्चों। नेक्स्ट, देखिएगा, नेक्स्ट पेपर 15th। नेक्स्ट पेपर 15 क्वेश्चन देखिएगा। हाँ जी, देखो चेक कर लो फटाफट से, भी प्रॉब्लम सॉल्व वाला ही है शायद, तो मतलब दोबारा ना करो, सिर्फ सोच के छोड़ दो। अब तो माइंड में सोच पा रहे हो तो बस काम तैयार भी है। सर ए का सॉल्विंग 1/3 है, बी का 1/5 है, ए का नॉट सॉल्विंग 2/3 आएगा, बी का नॉट सॉल्विंग 4/5 आएगा। बोलता है प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन सॉल्व होने की पूछ रहा है। देखो कोई एक कर दे वो नहीं पूछ रहा, क्वेश्चन सॉल्व होने की। कोई एक कर दे तो ए करे बी ना करे, प्लस बी करे ए ना करे, दो केस थे। और क्वेश्चन सॉल्व करने की पूछ रहा है तो ए करे बी ना करे प्लस, ठीक है भैया, फिर ए ना करे बी कर दे, फिर दोनों कर दे। अभी करा ही है, सेम ही है, कोई प्रॉब्लम है तो बोलना। नेक्स्ट 16th, ये वाला देखो वो सीबीएसई के सैंपल पेपर में था, एक बारी बस चेक कर लो, वैसे तो करना हो तो कर लो, दूसरी बारी आया। बोलता है एक पर्टिकुलर डे पर रेन हो जाए, उसका चांस 50% है, मतलब हाफ है। तो रेन ना हो यानी एक पर्टिकुलर डे में उसका चांस भी 1 माइनस हाफ हाफ हो गया। अब बोलता है पूरे वीक में फर्स्ट फर्स्ट पर ध्यान देना, कोई 4 दिन नहीं है, फर्स्ट 4 डे में ही रेन हो, उसका चांस बताओ। वीक 7 दिन का है, अब 4 दिन में रेन हो और अगले 3 दिन में रेन ना हो, यानी कि ठीक है, इसका चांस पूछ रहा है। बस मुझे बता दो ये पहले 4 दिन जो हमें रेन चाहिए, ये वीक में 4 दिन कह रहा है या वीक में पहले 4 दिन रेन चाहिए? बोलो बोलो, बोलना पहले मत। 4। तो अरेंजमेंट है या नहीं है? अरेंज कर सकते हो? बोलो। वीक में पहले 4 ही दिन रेन चाहिए, तो इसे आगे पीछे कर सकते हो क्या? नहीं सर, पहले नहीं। 4 दिन ही चाहिए। यहाँ 5वें 6ठे 7वें दिन रेन नहीं हो सकता, मतलब रेन नहीं चाहिए हमें, रेन नहीं चाहिए, पहले 4 ही चाहिए, इसे अरेंज नहीं कर सकते, इसे यहाँ नहीं ला सकते, नॉट रेन को आगे नहीं ला सकते, अरेंजमेंट काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो पहले 4 दिन रेंज हो जाए, 1/2 1/2 4 बार ही आएगा कि पावर 4। अगले 3 दिन रेन ना हो, चांस की बात है, डाटा रेन ना होने का चांस हाफ ही है, हाफ आएगा 3 बारी। ठीक है, इस इन 4 रेनिंग को आगे नहीं ले जा सकते, इन 3 नोट रेन को पहले नहीं ला सकते, इनकी अरेंजमेंट तो नहीं है। सर आपस में तो हो सकती थी, आपस में अलट पलट जाए चारों रेनिंग डे वाले, मैं मना नहीं करता, लेकिन अब तो इतना आपको भी आता है, फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 4, मतलब अरेंजमेंट लोगे, फैक्टोरियल 4 रिपीटेशन से कट जाएंगे, फैक्टोरियल 3 रिपीटेशन से कट जाएंगे, तो लिखूं क्यों मैं? तो 1/16 इंटू 1/8 ये ऐसे आ गया। ठीक है भैया, कोई दिक्कत है तो बोलना। नेक्स्ट 18th। 18th क्वेश्चन, हाँ जी, सोनिया इकबाल वाला भैया लास्ट क्लास भी हुआ था और सीबीएसई के पेपर में हुआ था, 2 बारी कर चुके हैं। बोलो कहो तो तीसरी बारी पढ़ो, सब कुछ वही है। किसी को जरूरत है तो बोल दो, नहीं तो स्किप करूंगा।
हाँ नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट बोलना भाई। खत्म 28. 28 उसी में। हाँ 28 भी हुआ तो है, एक बारी देख लो, नहीं छोड़ते एकदम से, देख लो लेकिन करना मत, टाइम मत लेना अब, ठीक है। चेक कर लो, माइंड में चेक कर लो, मैं ऐसे रफ जल्दी से बोल देता हूँ। ये भी 2 बारी हो चुका, तीसरी बारी आ गया ये भी। ये पूरा पेपर वही है यार, ये सीबीएसई का ही सैंपल पेपर रिपीट मार रखा है इन्होंने, पूरे का पूरा कॉपी करके एक स्कूल में दिया हुआ है। तो सीबीएसई में हमने कर लिया था, लेकिन आप चेक कर लो सर, 2 मिल्क चॉकलेट हैं, 4 डार्क चॉकलेट हैं, टोटल 6 हैं। बोल रहे 2 चॉकलेट निकाल रही हैं, उसमें से वो मिल्क चॉकलेट का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिख दो, और विदाउट निकाल रहे हैं बोला, वापस डाला ऐसा बोला नहीं, यानी रिप्लेसमेंट है नहीं। तो सर नंबर ऑफ मिल्क चॉकलेट को एक्स ही बोल देंगे। अब 2 चॉकलेट निकाल रहे हैं तो कोई मिल्क नहीं होगी, या 1 होगी या 2 होगी, कोई मिल्क नहीं होगी। बस देख लो, माइंड में सोच लो, आप सोच पा रहे हो ना, 1 मिल्क तो 1 अदर देन मिल्क, दोनों मिल्क है तो। अब नंबर है, देखो फटाफट चेक करो, ये भी चाहिए होता है, इसको स्किप नहीं करना कि हम माइंड में बोल के कर सकते हैं ना, तभी तो एक्यूरेसी है हमारी। ठीक है, पहली नॉट मिल्क निकाली यानी डार्क निकाली 4/6, दूसरी 3/5 इंटू अरेंजमेंट फैक्टोरियल 2 रिपीटेशन अपॉन फैक्टोरियल 2। पहली मिल्क निकाली 2/6 इंटू दूसरी डार्क निकाली अदर देन मिल्क निकाली 4/5 इंटू अरेंजमेंट फैक्टोरियल 2 रिपीटेशन नहीं है। दोनों मिल्क निकाली 2/6 इंटू 1/5 इंटू फैक्टोरियल 2/2 हो गया पीडी। फिर वो बोल रहे थे सबसे ज्यादा मोस्ट लाइकली आउटकम कौन सा है, चांस इस वाले का आपको सबसे ज्यादा दिख रहा है, याद भी होगा। तो मोस्ट लाइकली आउटकम 1 मिल्क 1 अदर देन मिल्क यानी डार्क चॉकलेट निकलने का है। ठीक है भैया, नेक्स्ट बस देख लो, खत्म करना है बस, अगला पेपर करेंगे वो तो सेम नहीं है, ये तो सीबीएसई वाला ही है, बस चेक कर लो भी आप। ठीक है, ये सर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई एंड नॉट एफ पूछ रहा है वो हमसे, अपॉन नॉट एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या फॉर्मूला था इसका, फर्स्ट अपॉन सेकंड का प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट, कर लो ये वाला कर लो इतनी देर में, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड, ये वाला कर लेना भाई। सर इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट है तो होल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, और यूनियन का होल इंटरसेक्शन का यूनियन हो जाएगा, डी मॉर्गन लॉ याद है आपको। और एफ के ना होने का चांस 1 में से एफ का हटा दो सर, और ई यूनियन एफ का पूरे का ना होने का, यानी इसको जरूर कर लेना भाई, 2-3 बारी आया हुआ है, लेकिन ठीक है बच्चा कोई गलत भी कर सकता है स्पीड में जब ले रहा होगा ना, तो अभी करके देख लो वो। मतलब कोई बहुत मूवमेंट नहीं है जो कि मतलब आप कहो कुछ भी आ जाएगा और हम तकलीफ में आ जाएंगे, ऐसा होता नहीं है। जिस लाइन लेंथ पे चल रहे हो वही है सब कुछ, बस इसको जरा ढंग से पकाओ। ठीक है भैया, अब तुम्हारे पास चीनी भी है, चाय भी है, पानी भी है, दूध भी है, तुमने डाली थोड़ी सी गर्म की और पी गए तो मजा थोड़ी आ जाएगा, पकाओ इसे। ठीक है भैया, हाँ जी, जरूरी जरूरी चीजें कर लो एक बारी। सर यूनियन निकाल लेते हैं, यूनियन वो डायरेक्ट निकाल लो यार, यही देख लो, फर्स्ट प्लस सेकंड माइनस इंटरसेक्शन, 0.6 प्लस 0.5 1.1 हो गया, 1.1 माइनस 0.24, 1.10 में 0.24 माइनस कर दूंगा मैं, तो 0.86 आ गया मेरा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 0.86 डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ यानी 0.50, ये माइनस कर लूंगा, मेरे पास आ जाएगा 0.14 अपॉन 0.50, 14/50। चेक करा देना आंसर, मैंने जरा थोड़ी जल्दी में ही कर दिया लग रहा है। 7/25 करेक्ट और रॉन्ग, बोलो बोलो जल्दी बोलो, लग रहा है गलत ही है मेरा, अरे कोई तो बताओ। यही है। यही आ गया, चलो बचा लिया यार तुमने, आगे बढ़ेंगे। इसके सेक्शन 5 आ गया। हाँ जी, ये वाला किसी स्कूल में शायद किसी .com से उठा के दे दिया था, तो वो होगा, देखो 15th. 15th। हाँ जी, सोचो ये ठीक क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, आप तो कुछ ऐसा ढूंढ रहे हो ना सर, अब और क्या जहाँ गड़बड़ कर दें, तो खैर ये तो खत्म तो नहीं होगा, जितनी मर्जी प्रैक्टिस करो, लेकिन देखो एंड वाला ले रहे हैं और एक ठीक ठाक सा क्वेश्चन दिख रहा है आपको, अगर विजिबल हो तो मैं क्लियर कर देता हूँ, किसी बच्चे को स्क्रीन पे ना दिख रहा हो, थोड़ा डार्क प्रिंट है यहाँ पर। ये 1 2 3 4 5 नंबर्स के सेट है आपके पास, ये कोई नंबर्स हैं, बोलता है अच्छा इसमें बोल रहा है कोई 2 नंबर सेलेक्ट करने हैं और भी, और इस तरह के करने हैं, कंडीशन पे ध्यान देना ये भी बराबर ना हो, 2 नंबर सेलेक्ट करने हैं, लेकिन वो ऐसे नंबर हो कि a बाय b एक इंटीजर हो। इंटीजर मतलब डेसिमल या नॉन डेसिमल, जल्दी बोलो, अरे बोला Non-decimal. नॉन डेसिमल सर, कंप्लीट नंबर हो।
तो वो बोल रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ, प्रोबेबिलिटी बताओ ए बाय बी ऐसे नंबर सेलेक्ट करने की। तो छोटा बच्चा होके करो अब इस क्वेश्चन को, 12th का कंसेप्ट भाई ढूंढना पड़ेगा ना। पहली बात, मैं इससे दो नंबर जो कि बराबर ना हो, सेम ना हो, मतलब रिपीट नहीं कर सकता। पहला 1 लिया तो दूसरा वो कह रहा था ना, दूसरा बी और बराबर नहीं हो सकता, तो दूसरा 1 नहीं ले सकते, इसका मतलब रिपीट नहीं कर सकते आप। इसका मतलब ये हो गया। पहले मैं टोटल आउटकम बना रहा हूँ भाई, दो नंबर में कौन कौन से ले सकता हूँ। मान लो ये मैंने 1 ले लिया, तो बी 1 तो ले नहीं सकता क्योंकि दोनों बराबर नहीं है, तो बी 2 ले सकता हूँ, या 1 के साथ 3। एक मिनट आप मेरे को कराओ, आप मत करो कुछ भी। या 1 के साथ 5, या पहला 1 ही क्यों लेंगे, पहला ए 2 ले सकते हो। टोटल आउटकम अभी ये फेवरेबल नहीं ढूंढ रहे, वो बोल रहा है कि जो दो नंबर आप ले सकते हो इनमें से और जो बराबर भी ना हो, वो सारों में से ऐसी चीज होने का क्या चांस है कि पहले वाला दूसरे से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, मतलब एक कंप्लीट नंबर आ जाए। ये पूछ रहा है वो। तो पहले टोटल केस तो बनाओ। तो मान लो पहला वाला मैंने 2 ले लिया, तो दूसरे वाला 1 ले सकता हूँ। 2 2 तो ले नहीं सकता, ए और बी बराबर तो हो नहीं सकते। 2 3 2 4 2 5। नेक्स्ट आप बोलो भैया 3 1, जल्दी से बोलना। 3 1 पूरी रो बोलो। अरे बोलो ना। 3 2 3 3 होगा या नहीं होगा? आदित्य बोल रहा है, आदित्य बोल रहा है, अक्षित बोल रहा है, अनन्या बोल रही है। बोलो 3 3 होगा कि नहीं? 3 4 No, sir. 3 5। 3, अगली 5. रो, TV, अगली रो पूरी बोलो। 4 1 जल्दी 4, से। 4, 2, 4, 3, 4 3 4 4, 5 5, 4 5 अगली 6 5 1 5, 4 1, 6 नहीं है 5, मेरे 2, भाई, डाई नहीं है, 5, ध्यान दे। 3, 5, 4. 5 4 5 5 नहीं हो सकता सर। ये दो नंबर हम उठा सकते हैं अगर इनमें से उठाना है, जैसे वो कह रहे हैं भी बराबर भी नहीं लेना है। ठीक है, टोटल केस गिन लो। एक लाइन में 4 है, लाइनें 5 है, 20 हो गए। टोटल 20 पॉसिबिलिटी है ए और बी सेलेक्ट करने की, जो कंडीशन वो कह रहा है उसमें। लेकिन बोलता है उनमें से ऐसे कौन से हैं कि ए बाय बी एक इंटीजर हो जाए, मतलब पहला दूसरे से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। ठीक है भैया, पहला दूसरे से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। एक मिनट, ऑर्डर वगैरह कुछ है मैं देख लूँ, एक मिनट बस। पहला दूसरे से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, वो ये पूछ रहा है। तो देखना जरा, इसमें से फेवरेबल मार्क करा दो बस मेरे को, कि पहला दूसरे से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। 1 2 हो रहा है, 1 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, हाँ या नहीं? अरे जल्दी बोलो। नहीं। नहीं हो रहा है सर, इसमें कोई नहीं होगा सर। ऊपर छोटा नंबर है, नीचे बड़ा नंबर है, सब डेसिमल में गए। अब इसमें देखो 2 1 हो रहा है, 2 2 को पहले को दूसरा एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा। 2 3 अब डिनोमिनेटर बड़े हो गए सर, एग्जैक्टली नहीं होगा। 3 1 हो रहा है, 3 2 नहीं हो रहा डिवाइड, ध्यान देना। 1.5 इंटीजर नहीं बनेगा। 3 4 3 5 तो किसी हालत में नहीं बनेगा। 4 1 हो रहा है, 4 2 हो रहा है, 4 3 4 5, 4 को 3 से डिवाइड करो, 4 को 5 से नहीं हो रहा। 5 1 हो रहा है, 5 2 एग्जैक्टली नहीं हो रहा, 2.5 है। 5 अपन 3 नहीं हो रहा, 5 1 4 नहीं हो रहा। देखो फेवरेबल कितने दिखे आपको? 5। ठीक है भैया, तो ए बाय बी एक इंटीजर हो। ठीक है भैया, एक इंटीजर हो, बिलोंग करे इंटीजर के, उसके 5 केस है। कोई लिखना एक नंबर में ही है मेरे ख्याल से वहां पे। तो ये चीजें दिखानी जरूरी नहीं है कि सब बहुत प्रॉपर ही लिखोगे, इसी में से सीधा चांस देख के लिख सकते हो। लेकिन चलो लिख दिया, क्या फर्क पड़ा। 5 फेवरेबल हो गए। टोटल आउटकम में 20 हो गए थे। ठीक है भैया, 20 हो गए थे, तो 5/20 रिक्वायर्ड चांस 1/4। कोई दिक्कत है तो बोलना। अब 10th वाला बच्चा भी कर लेता है ऐसा क्वेश्चन तो, लेकिन ठीक है, जैसी प्रैक्टिस चल रही है उस हिसाब से ठीक मान रहे हैं हाल फिलहाल अब जो कर रहे हैं। नेक्स्ट सर 15 रह गया। 15 रह गया, तो 15 देख लेते हैं। फिफ्टीन अभी क्या था ऐसा सा कुछ, लेकिन थोड़ा अलग भी है। पहले स्क्रीन वाला निपटा लो फटाफट से सारे। अच्छा एक काम सुनो भाई सारे, मेरे को तो था कि आज मैं इंटीग्रेशन शुरू करा पाऊंगा, तो शायद हो जाए, लेकिन कुछ थोड़ा ही बहुत होगा, गैप होगा, बहुत बच्चों का गैप होगा। या गैप नहीं भी, आपने मान लो हाल फिलहाल इंटीग्रेशन करा है, फॉर्मूले भूले हो तो मैं कुछ नहीं करा पाऊंगा। बाकी सब चीजें जो भूले हो, जो कमियां हैं, मैं पूरी करा दूंगा। ठीक है, एक बारी फॉर्मूले सारे याद करके बैठेंगे, क्योंकि मैं सुनूंगा भी। अगली क्लास में सुन सकता हूँ, रैंडमली सुन लूंगा, लेकिन जिससे सुनूंगा उसे अपना कैमरा वैमरा खोल के, मतलब पूरा बैच ऐसे बैठेगा, एक तो याद करके बैठे, एक ऐसे बैठेगा। ये नहीं चलेगा आप बोल रहे हो मैं कैमरा नहीं खोल रहा, ठीक है, या मैं बोल नहीं रहा, वो नहीं चलेगा, ध्यान देना। ठीक है भैया, तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बेसिक ज्यादा नहीं है, पूरा एक बारी वो नोट्स वोट जो बनाए थे उसमें सब जाके चेक कर लो, अगली क्लास से पहले याद करके बैठना।
अच्छा, कोई बच्चे ना बड़े अच्छे होते हैं कुछ और वो कह रहे हैं सर ऐसे याद है लेकिन रैंडमली में मुझे पता है मेरा नंबर ही नहीं आता। अब आप सुन लो एक बार, वो मजा सा आ जाता है, कोई कमियां हो हम और 10 मिनट बैठ के याद कर लेते हैं। अगर आपको ऐसा फील आ रहा है कि आपकी तैयारी इससे ज्यादा अच्छी हो जाएगी तो अगली क्लास जब शुरू हो ना बोल ही देना। मेरे को पता है कम से कम 10-15 बच्चे तो होंगे ही होंगे कि सर सुन ही लो, मैं सारी सुन लूंगा उनसे। ठीक है भैया। तो फिर उसके बाद जब हम रिवीजन करेंगे वो अगले लेवल पर पहुंच जाओगे आप बड़े आराम से। लेकिन फॉर्मूला में कमी रह गई तो जिस लेवल पे उससे भी नीचे आ जाओगे, फिर कोई क्या करा लेगा आपको। नेक्स्ट ध्यान देना। हाँ जी 15 देख लेते हैं एक बार क्या था ये। 15 देखो यहाँ पर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए शायद वहां दिख रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए 0.7 है, तो आप एक ही निकाल लो साथ के साथ। 1 में से नॉट ए हटा दोगे तो एक ही आ गई 0.3। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 0.7, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए है 0.5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए बाय नॉट बी पूछी है। पहले हम इसका फॉर्मूला बना लेते हैं जो हमने अभी अभी बनाया भी है। ऐसे ही कुछ आना है आपका 1 मार्कर में इस तरह का कंडीशनल नॉट वगैरह करके ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड, और यहाँ डी मॉर्गन दोनों के इंडिविजुअल ना होने का इंटरसेक्शन है तो कॉम्प्लीमेंट को आप बाहर ले जाओ, डी मॉर्गन लॉ लग गया, इंटरसेक्शन का यूनियन हो गया और नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी है ही। ए यूनियन बी पूरे के ना होने का, 1 में से ए यूनियन बी का होने का अभी सेम लिखा हमने, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बस अब बात ये रह गई कि हमें यहाँ पर ए यूनियन बी प्रोबेबिलिटी चाहिए, बी की तो है, ए यूनियन बी की चाहिए। तो देखो बी बाय ए की पता, उससे क्या कर लोगे, तो फॉर्मूला लगाओ, अपने आप दिख रहा है, छोटी बात है, किसी के लिए भी छोटी बात है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सर फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड। सर इसमें ए डाल देंगे इंटरसेक्शन आ जाएगी, फिर ए पता है बी पता है इंटरसेक्शन पता है, वो फॉर्मूले में डाल के यूनियन आ जाएगी, वहां भर देंगे, काम हो गया। तो मेरे को नहीं लगता कि ये सिखाने जैसा है, लेकिन ये प्रैक्टिस करने जैसा है। ठीक है, कंफ्यूजन है बोलना। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो की थी मेरे पास 0.3 इक्वल है 0.5, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी आ गया। मल्टीप्लाई कर रहे हो, डेसिमल की पोजीशन का ध्यान देना, 2 डिजिट बाद एक और एक हो गया वो। ठीक है 0.15 आ गया। और अब मैं यूनियन निकाल रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन। ठीक है भैया, तो ए का चांस है मेरे पास वहां पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का 0.3, बी का है 0.7 और इंटरसेक्शन यानी कॉमन है 0.15। ठीक है भैया, तो ये 0.85 आ गया, 0.85 आ गया, ध्यान देना। और अब वो यूनियन आई गया, अब जो रिक्वायर्ड था उसमें आपने फॉर्मूला बना रखा है 1 माइनस 0.85 डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यानी 0.7, जीरो ही कर लो, जब डेसिमल के बाद ऊपर 2 डिजिट है नीचे भी 2 कर लो, तो 0.15 अपॉन 0.30, डेसिमल से डेसिमल कट गया, ये आंसर फिर हाफ आ गया। समस्या है तो बोलना। अगला बोलना भाई कौन सा दिखा। 17 11 पेपर चल रहा है बच्चों, 10 मैंने अरिहंत से कराए थे, 11 यहाँ से हो गए, फुल सिलेबस पेपर करा रहा हूँ, ये 21 पेपर हो गए। ठीक है, आप बिल्कुल ये टारगेट मत रखना, कम से कम 40 या 50। ठीक है, मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि इतने में एक बहुत अच्छी तैयारी आ जाएगी, इतने कर ले हम। ठीक है, लेकिन पहले 21 पेपर पूरे करेंगे सभी चैप्टरों से, बाद में अगला लेवल देख लेंगे। बीच में भी एक 3D भी रहता है, वो भी कहीं ना कहीं पूरा बीच में ही कराऊंगा तुम्हें। अच्छा, वो थोड़ा सा, वैसे तो आप बड़े बच्चे, आपको तो नहीं होगी कंफ्यूजन क्योंकि बैच में तो मैंने बताया नहीं, लेकिन आज किसी एक छोटी क्लास से कहीं क्वारी आई थी कि नॉर्मली तो हर साल फेब तक बैच चल रहे थे, तो क्या इस साल भी, मतलब कोई क्वारी थी, वो कह रहे थे सर हमेशा ही फरवरी में बंद होते हैं, आपके फरवरी में बंद हो जाएंगे तो फिर तैयारी कैसे होगी। तो पेरेंट्स का ही किसी का कॉल था, तो मैंने कहा फिर बता दूं, फरवरी में बैच नहीं बंद हो रहा है क्योंकि लेट शुरू हुआ और उस लेवल पर हम पहुंचे ही नहीं जिस लेवल पे हम फरवरी में पहुंचते थे, फिर स्पीड वो नहीं है। ठीक है भैया, तो टाइम मिल गया है तो उसको यूज करेंगे, यानी बैच एंड होगा। आपका पेपर है फरवरी चल रहा है ना, मार्च अप्रैल मई में है ना, अप्रैल में बैच एंड होगा, अप्रैल एंड में, तो अप्रैल एंड तक चल रहा है, वो ध्यान देना जरा। ठीक है, वहां तक तैयारी कर रहे हैं हम लोग।
हाँ, ये थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। उसने बोला 2 बॉक्सेस हैं, बहुत ध्यान से पढ़ो बच्चों। 2 बॉक्सेस हैं, थोड़ा क्लियर हो जाए तो अच्छा रहे। नहीं, ये डार्क हो गया। चलो ये वाला काम चला लो। 2 बॉक्सेस है, बॉक्स 1 एंड बॉक्स 2, जिसमें बॉक्स 1 में 3, ध्यान से देखना, 3 रेड और 6 ब्लैक बॉल है। अच्छा, बॉक्स 1 एक आइडिया होता है यार, वैसे तो पूरा पढ़ना चाहिए आपको, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो लास्ट में जरूर बोलेगा पहले 2 बॉक्स में से कोई बॉक्स सेलेक्ट कर रहे हैं, फिर उनमें से कोई रेड बॉल निकाल रहे हैं कि ब्लैक निकाल रहे हैं कि एक रेड एक ब्लैक, वो कुछ भी कह सकता है, वो मेरे को अभी आइडिया नहीं है। लेकिन ये बॉक्स 1 का मैं कंपोजिशन लिख लेता हूँ। चलो अभी ज्यादा बातें नहीं करते, पढ़ लेते हैं, पता लगे क्वेश्चन ही चेंज कर दे वो। बॉक्स 1 में 3 रेड, मैं बस वही लिख रहा हूँ जितना दिया, अभी और बातें नहीं लिख रहा मैं। बॉक्स 1 में 3 रेड और 6 ब्लैक है, और कोई बॉक्स 2 है, बॉक्स 2 उसमें वो कह रहा है 5 रेड और n ब्लैक बॉल है। 5 रेड और ब्लैक बॉल की काउंटिंग n दी हुई है भैया, ध्यान देना। ठीक है, अब वो बोलता है वन ऑफ द बॉक्सेस 1 and 2 सिलेक्टेड। देखो बहुत क्लियर कर रहा है, पहले बॉक्स सेलेक्ट होगा। ठीक है भैया, फिर वो उसके बाद कह रहा है कि एट रैंडम तो बोल दिया उसने, एंड देन राधा ड्रॉ अ बॉल रैंडम। पहले दोनों में से एक बॉक्स सेलेक्ट कर रही है वो, फिर वो उसमें से एक बॉल एक निकाल रही है, 2 नहीं है, एक ही निकाल रही है, और वो बॉल रेड ही है, यही कह दिया उसने। चाहिए केस स्टडी और 5 पार्ट पूछ रहा है, लेकिन यहाँ एक बार ही तो बता दिया उसने। अगर वो स्पेसिफिक किसी पार्ट में चेंज ना करे बात को, तो फिर ये लेनी पड़ेगी कि रेड तो निकाली है। पहले बॉक्स उठाया, फिर बॉल निकाली और वो रेड निकाली, यहां तक बोल गया। अब बोलता है इस इंफॉर्मेशन पे नीचे हम पार्ट पूछ रहे हैं, बताना शुरू करो। तो भाई पहले डाटा हम तो लिख लें कि पहले बॉक्स सेलेक्ट किया है तो 2 बॉक्स हैं, और उसने ये नहीं कहा भैया, मैंने कई बार कहा, आपने पकड़ने की कोशिश की, आज तक कभी नहीं आई कि कभी कभी जैसे 2 बॉक्स में से एक सेलेक्ट किया ही है और उसने कुछ नहीं कहा कैसे किया, तो बच्चा सर 2 में से एक सेलेक्ट करने का तो आधा आधा चांस होगा ना, ये तो नॉर्मल है। लेकिन कई बार ऐसे कह देगा दाएं थ्रो किया है, ठीक है भैया, उस पर 1 2 3 4 आ रहा है तो बॉक्स 1 सेलेक्ट हो रहा है, अदरवाइज 2, तो 1 2 3 4 आने का 4/6 चांस, फिर ना आने का 2/6, तो ऐसे लिख देता है। तो वो इतनी सी बात है, ध्यान ले देना, मुश्किल नहीं है। लेकिन मैं ना बोलूं अचानक पेपर में आ जाए ना, तो कोई बच्चे तकलीफ में वैसे ही आ जाते हैं। ठीक है भैया, खैर छोड़ो, अभी तो सर कुछ कहा नहीं, तो बॉक्स सेलेक्ट करने का चांस तो हाफ हाफ ही है। अब बॉक्स 1 सेलेक्ट हो गया, उसने ऊपर बोल दिया था एक ही बॉल निकाली और रेड ही निकाली है, रेड को अभी आर लिख देता हूँ भैया। बॉक्स 1 से रेड बॉल निकाली है, उसका चांस देखो 3/9, फेवरेबल चेक कर लो बच्चों, 3 है, टोटल 9 है। और बॉक्स 2 से रेड निकाली है, बॉक्स 2 से रेड देखो, फेवरेबल चेक कर लो 5 है, और टोटल तो 5 + n हो जाएंगे जब ब्लैक पता नहीं है तो, ब्लैक की काउंटिंग n है। ठीक है, और वो जरूर यहाँ पहले n ही पूछेगा और कुछ दे देगा इनमें से कोई एक रिलेटेड, जिससे इंडिपेंडेंट इक्वेशन बने और n आ जाए, वो कोई मेरे को नहीं लगता उतनी बड़ी तकलीफ है। ठीक है, 1 मिनट भैया, ये क्वेश्चन कर लेंगे हम ऐसी तो बहुत प्रैक्टिस कर गए। एक मोमेंट जो मैं एनसीईआरटी में बोला था मिसलेनियस में आखिरी में, ज्यादा बारी आ नहीं पाए, एक बारी वो भी सुन लेना, कभी वो आए तो तकलीफ में नहीं आ जाओ। 1 मिनट में यहाँ कहता हूँ 2 बॉल निकाल रहे हैं, एक रेड है एक ब्लैक है, चाहे फर्स्ट से निकाल रहे हैं चाहे सेकंड से, एक बारी बस ये नंबर सुन लेना। तो 2 निकाल रहे हैं और रेड एंड ब्लैक, और फर्स्ट सेकंड भी नहीं कह रहा कि पहली रेड ही है और दूसरी ब्लैक ही है, अगर रेड एंड ब्लैक, 1 रेड अनदर ब्लैक, ऐसे निकाल रहे हैं। तो आप 2 बॉल जिसमें एक रेड एक ब्लैक है, तो चांस ऐसे लिखते हैं रेड 3/9 इंटू ब्लैक 6/8, हमेशा करते ही हो, बस सुन लो। और फिर अलट पलट के भी निकाल सकते हैं, क्योंकि 1 अनदर है तो इंटू फैक्टोरियल 2, वो नंबर यहाँ आ जाते हैं। और ऐसे दूसरे वाले से तो 5/5 + n, ठीक है, इंटू n अपॉन 5 + n - 1, फेवरेबल तो n ही रहेगा, टोटल में कम हो जाएगा 5 + n - 1, वो इंटू, वो यहाँ आ जाता। कोई बहुत खास बात नहीं है, लेकिन बस ऐसे बोल दी, और इंटू अरेंजमेंट फैक्टोरियल 2। ठीक है भैया, खैर वापस दिमाग लगा के रखना, सो मत जाना। ठीक है, अभी ध्यान दो जरा फर्स्ट पार्ट। अब वो कह रहा है मेघना नोटिसेस दैट द प्रोबेबिलिटी, यहाँ तो विजिबल ही नहीं है कुछ, दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द रेड बॉल टेकन फ्रॉम द बॉक्स 2 इज 3/5, देन राधा आस्क हर अबाउट द वैल्यू ऑफ n। n पूछ रहा है भैया, जबकि वो बोल रहा है सेकंड बॉक्स से उसने रेड बॉल निकाली है, उसका चांस दे रहे हैं हम आपको 3/5। 1 मिनट होल्ड कर जाना, यहाँ एक समस्या है, ये तो समझना ही मत कि आप इसे कर ही लोगे। ठीक है, क्योंकि जजमेंट है एक छोटी सी। भाई ये जो चांस दे रहा है वो 3/5 बोल रहा है, सेकंड बॉक्स से रेड बॉल निकालने का चांस है और 3/5 है, ये सिर्फ इन दोनों की मल्टीप्लाई है या एक्चुअली ये पूरी बेस है? बोलो, कोई भी बोलो।
मन जरूर रखना चाहिए, गलत हो जाए तो कोई दिक्कत है ही नहीं, कोशिश में हो भी सकती है। बोलो बोलो। सर सिर्फ मल्टीप्लाई। सिर्फ मल्टीप्लाई, एक बच्चे ने ये कहा। ठीक है, अब ज्यादा आप बोल नहीं रहे आजकल, लेकिन मैं इसी एक बच्चे से पूछ रहा हूँ, एक बार आपने लास्ट लाइन देखी थी, उसने क्या कहा था? बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन। ठीक है, आपको ये अगले 5 पार्ट मेरे को आगे दिख नहीं रहा, यही कह रहा होगा क्या आंसर देने हैं, या आंसर द फॉलोइंग कह रहा होगा वो। ठीक है भैया, तो इस इंफॉर्मेशन पे, और ये इंफॉर्मेशन आपको कह चुकी है कि पहले बॉक्स निकाला है, फिर एक बॉल निकाली है और वो रेडी है, तो बताओ सिर्फ ये सेकंड है, यानी आधे क्वेश्चन ऊपर है, उसने कह चुका है पहले बॉक्स उठाया हो तो कोई भी उठा सकते हैं, उससे रेड निकाली है, कहीं से भी आ सकती है, वो हो गया। उसके बाद उसने फर्स्ट पार्ट में बोला भैया ऊपर वाला तो लेना ही है, अब तो ये बता वो सेकंड से निकाली है, चांस बता। तो सिर्फ ये पर्टिकुलर है या पूरी बेस है? बोलो अब, बोलो ना, लैंग्वेज कह रही है, मेरे कहने को मत मानो, वही वाला बच्चा जवाब दे। ठीक है जी, ये पूरी बेस हो गई भैया। तो वो तो बेचारा सोचने में ही पड़ गया कि बोल ही नहीं पा रहा कि मेरा गलत हो गया, मैं कैसे ठीक करूं। ठीक है, उसने बोल दिया था इस इंफॉर्मेशन पे जवाब दो आप। ठीक है, तो रेड तो किसी भी बॉक्स से निकाली है, ऊपर कह चुका है निकाली है, पूछा नहीं है निकाली है, और अब वो कह रहा है भैया कि वो सेकंड से रेड निकाली है, उसका चांस बता। सेकंड से, यहाँ यही तो उलझा रहा है वो, यहाँ पर कि बच्चा सब बस फर्स्ट पार्ट पढ़ रहा है, वो बोल उसने तो यही कहा है कि सेकंड बॉक्स उठाया, उससे रेड निकाली है, उसका चांस 3/5 है। तो ये लाइन कौन पढ़ेगा? बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन। ठीक है भैया, तो ध्यान देना, वो ऊपर कह चुका था किसी भी बॉक्स को उठा के रेड निकाली, और अब है सेकंड से रेड निकाली है, उसका चांस हम दे रहे हैं, तो एन बता दो। ठीक है, तो यानी ये पूरी बेस पर दे दी उसने 3/5। तो ध्यान देना, जब वो ऊपर कह चुका है कोई भी बॉक्स उठाया रेड निकाली है, तो वो कैसे हुआ होगा? या तो फर्स्ट बॉक्स उठाया होगा और उससे रेड निकाली होगी, या सेकंड बॉक्स उठाया होगा और उससे रेड निकाली होगी। ठीक है भैया, अब वो कह रहे हैं सेकंड से रेड निकाली है, ये सब तो हुआ ही है, तो सेकंड से रेड निकाली है, उसका चांस हमने आपको दे दिया 3/5। तो एन पूछ रहा है, अब इसमें सारे नंबर डालोगे, एन वाली इक्वेशन एन में तो आ जाना है, कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। नंबर डाल देते हैं, कर लेते हैं। ठीक है जी, पहले डिनोमिनेटर ही सेट करता हूँ, इसको टोटल कॉम्पोजिशन को हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ जी, या तो फर्स्ट बॉक्स उठाया होगा उससे रेड निकाली होगी, 3/9 को 1/3 कर लेते हैं पहले ही, या सेकंड बॉक्स उठाया होगा उससे रेड निकाली होगी, और सेकंड बॉक्स लिया और उससे रेड निकाली है, ये फेवरेबल हो गया, ये चांस 3/5 है। हाफ को तो पूरा ऊपर नीचे कॉमन लेके उड़ा दो, आप काट दो, तो ऊपर बच गया 5/5 + n। नीचे आ जाओ भैया, थोड़ा एलसीएम देखो, ये वाले हाफ कट चुके हैं, थोड़ा माइंड में चेक कर लो आप। ये 5 + n की 1 से मल्टीप्लाई 5 + n आ जाएगा, 3 की 5 से मल्टीप्लाई 15 आ जाएगा, अपॉन 3 × 5 + n इज इक्वल 3/5। अब ये डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट हो गया। ठीक है जी, डाटा हटाना पड़ेगा, नहीं चलो ऊपर लिख देते हैं, काम चला लेना। ये नीचे वाली 3 पलट कर ऊपर चली जाएगी, 3 5 15 अपॉन 5 + 15 20 + n इज इक्वल 3/5। लेफ्ट राइट भी कट कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 25 इज इक्वल है 20 + n, तो n आ गया आपके पास 5। ठीक है भैया, तो n 5 है। अब ऑप्शन देख लो कौन सी बन गई, देखना दिखी कोई ऑप्शन? सी पार्ट। ठीक है जी, तो ये सी पार्ट आ गया, समस्या है तो बोलना। पहला पार्ट हुआ अभी। जल्दी करो, जिसको दिक्कत है बोलो। नेक्स्ट, किसी का रह गया तो बोलना भाई। एन ध्यान देना, एन ध्यान देना, हमने अभी निकाल लिया 5 आया, और ये वाला चांस आप पूरा कर लो, फिर सेकंड से रेड निकालें तो 5/n 5 आ गया था, 5/5 + 5 10, यानी हाफ हो जाएगा।
ठीक है, क्योंकि आगे जो भी पूछेगा इनकी वैल्यू तो निकल चुकी है, वो तो डाल लो आप। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट, अब ध्यान से देखना लैंग्वेज को। द प्रोबेबिलिटी दैट बॉक्स 1 इज सेलेक्टेड। अब दे रहा है, अच्छे से क्लियर कर रहा है, देखो अब कंटेक्स्ट ऊपर वाली लाइन का हो नहीं सकता, क्योंकि सब कुछ बता रहा है, वो आपको पूरा बता रहा है। गिवन दैट बोल रहा है, हम दे रहे हैं आपको कि बॉल आपने रेडी निकाली है और वो बॉक्स 1 से निकाली है, चांस बता दो। एक बार इधर आ जाना भैया, बॉल आपने रेडी निकाली है, बताना ये पर्टिकुलर केस है कोई या पूरा बेस का डिनोमिनेटर है, रेडी निकाली है, जल्दी बोलो, अरे बोलो भाई। पूरा बेस है। पूरा बेस हो गया ना सर, ये थोड़ी है बॉक्स 1 निकाला है, हम गिवन दे रहे हैं और फिर हम कह रहे हैं रेड निकालने का चांस बता। रेड निकाली, अब रेड तो फर्स्ट से भी निकाल सकते हैं, सेकंड से भी। ठीक है, तो अब ऊपर वाला कंटेक्स्ट नहीं ले सकते ना, क्योंकि खुद ही कह रहा है रेड ही निकाली है, जो ऊपर भी कह के आया था, लेकिन अब यहाँ भी क्लियर कर रहा है गिवन है और बॉक्स फर्स्ट से निकाली है। ठीक है भैया, वो चांस पूछ रहा है। ठीक है भैया, तो बॉक्स सेकंड का तो उसने दे ही दिया था भैया आपको अभी ऊपर 3/5, बॉक्स फर्स्ट का पूछ रहा है आपसे। ठीक है, अब निकालना है निकाल लो, सीधा बताना है सीधा बता दो, मैं पूरा कर देता हूँ। ठीक है, बॉक्स फर्स्ट उठाया, उससे रेड निकाली 1/3, अब बॉक्स 2 उठाया, रेड तो निकाली है और उससे मैंने रेड निकाली, वो हाफ आ गया था, ध्यान देना। और बॉक्स फर्स्ट उठाया और उससे रेड निकाली है, वो चांस आपसे पूछ रहा है। 1/2 तो कॉमन आके कट ही जाएगा, तो 1/3 ये एलसीएम ले लोगे आप, 2 + 3 / 6, ये 3 2 = 6 हो गया, पलट कर ये 2 / 5 आ गया। ठीक है, बच्चा कह रहा है क्यों करा इतना बड़ा सर, केस दो ही थे सर, रेड निकाली है और सेकंड से निकाली है, उसका चांस 3/5 था, तो सेकंड से ना निकाली हो तो फिर वो फर्स्ट से निकाली है, यानी सेकंड से नहीं निकालने का तो 1 - 3/5 2/5 था, वो फर्स्ट वाला था। लेकिन ऐसे पंगे लेना मत, क्योंकि ऐसे हर बच्चा सोच नहीं सकता और ये कभी गलत करा देगा, कभी कभी ऐसा नहीं हो रहा होगा। ठीक है, आप नहीं सोच सकते क्या क्या है प्रॉपर्टी में, इसलिए कर लो, इसलिए मैंने भी करके दिखाया, नहीं तो मैं भी डायरेक्ट बोल के छूट जाता उससे, लेकिन मुझे पता है नंबर कट जाएंगे आपके। ठीक है भैया, नेक्स्ट ध्यान देना। थर्ड पार्ट, सेकंड हुआ 2/5, ऑप्शन जरूर लिख देते हैं जो कि है बी पार्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज फाउंड टू बी रेड। बोलता है रेड बॉल निकालने का चांस बता दो। अब या तो वो फर्स्ट से निकाली होगी या वो सेकंड से निकाली होगी। ठीक है भैया, रेड बॉल निकालने का चांस पूछ रहा है वो। ठीक, तो वो डिनोमिनेटर पूछ रहा है भैया, ये डिनोमिनेटर, और यहां से मत देख देना, तुम हाफ कॉमन निकाल के काट चुके हो इसमें ऊपर नीचे, सिर्फ डिनोमिनेटर पूछ रहा है, सिर्फ डिनोमिनेटर में हाफ कट थोड़ी जाएगा, तो ये वाला नंबर बस यहाँ से नंबर उठा लो, इसका आगे कैलकुलेशन मत उठा लेना, क्योंकि हाफ कॉमन लेके काट दिया था हमने, तो ये 1/6 है प्लस आगे 1/4 है, एलसीएम ले लोगे 12, ये आ गया 3, ये 2, 5/12 आ गया, मतलब ए पार्ट आ गया रेड बॉल निकालने का। जिसको जहां कंफ्यूजन हो बोलना जरूर। किसी को भी दिक्कत है तो बोलना भाई। भाविका कोई दिक्कत है? No, sir. वेरी गुड। जीवेश को कोई दिक्कत है? नहीं भैया। पढ़ने कोई दिक्कत? No, sir. हितेश बालोटिया कोई दिक्कत बच्चे? नो सर। नेक्स्ट आगे, फोर्थ पार्ट। ठीक है, अब फिर दिमाग लगाओ। अब ये मेरे को तो इतना अच्छा दिख नहीं रहा, बोल रहा है रेड बॉल निकालने को हम ये कह रहे हैं, तो मैं अब इसकी थ्योरी से लिख देता हूँ। एक मिनट देखना, फर्स्ट बॉक्स सेलेक्ट किया था, ये फर्स्ट से रेड निकाली थी, मैं तो आर लिख दिया था क्वेश्चन के हिसाब से, अब ये कह रहा है रेड निकल रही है, उसको ए बोल रहे हैं, तो भाई जो ये कह रहा है, या सेकंड से भी निकाल सकते हैं रेड, उसे ए बोल रहा है, क्योंकि उसी स्टाइल में पूछेगा ना। और E1 E2 बॉक्स सेलेक्ट करने को कह रहा है, बॉक्स 1 सेलेक्ट हुआ उसे E1 कह रहा है, बॉक्स 2 सेलेक्ट हुआ उसे E2 कह रहा है, तो एक्चुअली बुक लैंग्वेज पे आ जाते हैं अभी। ये देखो, ये हो गया इस तरह से डाटा। ठीक है, अब वो बोल रहा है यहाँ पर कि फाइंड द वैल्यू, सीधा लास्ट ही पढ़ लेते हैं, कुछ सिग्मा नोटेशन पे दिया है, क्या दिया है यहाँ से तो विजिबल कुछ भी नहीं है। सिग्मा I = 1, I = 2 PEI/A पूछ रहा है इसे, EI/A। ठीक है, अब ध्यान दो जरा, एक बार स्लाइड हटा दो। हाँ ध्यान देना भैया। तो सिग्मा मतलब सर सम मतलब इसका सम, और इसमें I की वैल्यू 1 से 2 तक चेंज करेंगे तो डायरेक्ट आइडिया आ जाएगा, लेकिन थोड़ा ज्यादा सोच लेना यार, हर चीज पता हो। ठीक है, और सर अब वो ये कह रहा है ए हो चुका है, दिन नीचे ये हो चुका है, रेड ए का मतलब है रेड बॉल निकलना। देखो रेड बॉल अगर ध्यान हो तो रेड निकली है, वो तो फर्स्ट से भी निकल सकती है, फर्स्ट बॉक्स उठाया और रेड निकाली, या सेकंड उठाया रेड निकाली, मतलब ये टोटल डिनोमिनेटर नीचे पूरी बेस है, और वो फर्स्ट से निकाली है, वो पूछ रहा है।
यानी इवन इंटू ए अपॉन इवन, वो वाला पूछ रहा है। तो भैया ये चांस तो आपने अभी निकाला था मेरे ख्याल से किसी पार्ट में, कितना आया था, 2/5 आया था क्या, है ना, सेकंड पार्ट में निकाला था। और वो सेकंड बॉक्स से निकाली वो फर्स्ट पार्ट में उसने दिया ही था 3/5 में, एक बार चेक कर लूं, डाटा यही था ना। और वैसे ये भी करने की जरूरत नहीं है, तो मैं वैसे ही आपको ध्यान दिला रहा हूँ भाई, हमने कर लिया था ऑलरेडी। यहाँ देखो शुरू में दिया ही था कि रेड निकाली है, सेकंड से निकाली है, उसका चांस 3/5 है। सेकंड पार्ट में हमने इससे अगले में निकाला था, रेड निकाली है, फर्स्ट से निकाली है, 2/5 है। तो टोटल तो 1 आएगा। दोबारा दोबारा क्यों करोगे, अगर बच्चा तो इसमें इतना भी नहीं करेगा, बोलेगा मेरे को दिख नहीं रहा क्या, रेड निकाली है तो पहला बॉक्स उठाया रेड निकाली है, प्लस या दूसरा उठाया रेड निकाली है, मतलब इसकी मल्टीप्लाई बीच में ऐड, और फर्स्ट से रेड निकाली है ये वाला ऊपर, और सेकंड से निकाली है वो भी है, वो भी ऊपर ही, क्या डिनोमिनेटर सेम, सब काट पीट के वो 1 ही आ जाएगा, नीचे ऊपर सेम है। तो अब तक तो याद हो गया होगा, तीसरे चौथे पेपर में सेम टाइप आप देख रहे हो, ऐसा कुछ 1 है तो ऑप्शन मार्क करेंगे हम। समस्या है तो बोलना। तो ये आ गया भैया 1A पार्ट आ गया, इसका फोर्थ का ए पार्ट हो गया। नेक्स्ट, अब वो बोलता है रेफर करना है पार्ट 4 को, और क्या पूछ रहा है वो, ध्यान देना आप, तो जो पूछ रहा है समीशन ऑफ आई इक्वल 1 टू आई इक्वल 2, शायद ऐसा ही दिख रहा होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई पूछ रहा है, यहाँ सिर्फ इतना लिखा है, बस इसी अलजेब्रा को सिंप्लीफाई करो और दिमाग ना चला देना अपना। सब बच्चे कहते हैं कि सिग्मा मतलब सम इस चीज का, और इसमें आई की वैल्यू 1 से 2 तक चेंज करनी है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 पूछ रहा है भाई वो। तो आपने अभी डाटा लिखा था याद हो, E1 बॉक्स 1 सेलेक्ट करने का चांस था, हाफ था भैया, E2 बॉक्स 2 सेलेक्ट करने का चांस था, वो भी हाफ था, हाफ और हाफ 1, यानी इस ऑप्शन का, इस पार्ट का आंसर आ गया 1। ऑप्शन देख लेते हैं कौन सी बनी, सी पार्ट। समझता है तो बोलना, किसी को भी। ट्वेंटी एट 28। अब देखो ये भी केस स्टडी में ही आएगा, अगर जैसा हम पढ़ रहे हैं वैसा नहीं आया तो खैर, अभी तो नॉर्मल है। इसमें दिया हुआ है 0 1 पी ऑफ एक्स आई, क्वेश्चन नहीं कॉपी कर रहा, विजिबल होगा शायद। एक्स 0 पर 0 1 है, सीधी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखते हैं, एक्स 0 है या 1 है, प्रोबेबिलिटी ध्यान देना 0 ही है, नहीं सॉरी कुछ उल्टा हो गया, एक्स 0 पर 0.1 है, एक्स 0 पे भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई, वो ध्यान से देखना, आपको तो ठीक दिख रहा हो शायद, यहाँ से मेरे पास रिफ्लेक्शन है 0.1 है। एक्स 1 पे के एक्स स्क्वायर है, एक्स 1 पे ध्यान देना दी हुई है के एक्स स्क्वायर, और x का मतलब 1 है, तो यहाँ 1 डाल दोगे तो 1 का स्क्वायर इंटू के मतलब k आ जाएगी। ठीक है, x 2 और 3 पे, 2 और 3 पे दोनों पे दी हुई है मेरे को के एक्स, तो अगर x 2 है तो यहाँ 2 डालोगे तो ये 2k हो जाएगी, 3 डालोगे तो 3k। किसी को कंफ्यूजन है तो बोल लो, अदरवाइज 0 है। तो एक तो अदरवाइज में क्या लिखूं, तो कोई ऐसी थ्योरी को तो क्या लिखूंगा, और 0 है तो चांस भी कुछ नहीं है, तो लिखना ही नहीं चाहिए। ठीक है, अब वो पहला पार्ट पूछ रहा है, यहाँ पर आप आगे देखोगे तो कह रहा है के की वैल्यू बता दो। सबको पता है सारी पॉसिबिलिटी पे प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 होता है, 6k प्लस 0.1 इज इक्वल 1 होना चाहिए। इसे आप सिंप्लीफाई कर लो तो 6k इज इक्वल 0.9 आ गया। ठीक है भैया, और k इज इक्वल 0.9 बाय 6 आ गया, 0.9 का डेसिमल हटा दोगे 0 आ गया, 3/20 आ गया, 3/20। अब बोलता है x2 और 2 से स्मॉलर पे चांस बता दो। सारे बच्चे बस एक ही ध्यान लगा रहे हैं, इक्वल भी दिया है, तो x2 या 2 से स्मॉलर पे प्रोबेबिलिटी का टोटल बताना है, ये सब बताना है। तो ये आपका 0.1 प्लस k प्लस 2k यानी 3k हो गया। तो 0.1 प्लस 3 इंटू k का मतलब आपके पास 3/20 है, 3/20 है। तो ये 0.1 या तो 0.1 को चलो रैशनली आंसर दे देंगे, 1/10 प्लस 9/20 है। तो ये एलसीएम ले लेना, 11/20 आंसर आ गया। कंफ्यूजन है तो बोल देना, किसी को भी दिक्कत है तो बोलना है। आज कोई भी बच्चा क्लास लीव नहीं करने वाला, सब पकड़ के रहो अभी। ठीक है भैया, और ध्यान से सुनो, एक एक बच्चा जब जाएगा अपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बोल के जाएगा मेरे को, ठीक है, माइक खोल के बोल के जाएगा कि मेरे को अगली क्लास से पहले तक इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले याद होंगे, और बोलोगे तो आप करोगे भी, और फिर अगली क्लास तभी बैठोगे आप। ठीक है जी, हाँ वैसे क्लास ओवर हो रही है, लेकिन आप बोल के जाए अपने अपने माइक खोल के कि फॉर्मूले सारे याद करके, तब आप अगली क्लास ज्वाइन करोगे।
अगली क्लास कल रात को भी हो सकती है, परसों तक का इंतजार मत करना, कभी परसों से ठीक पहले बैठो फॉर्मूले लेके। कल रात को भी हो सकती है 9 से 10 जो हम ले लेते हैं, ठीक है। तो कल 9 बजे से पहले आपको सारे फॉर्मूले याद करने हैं। अब आप जाना शुरू करो एक एक करके। बोलो, इकट्ठे भी बोल दो, क्या फर्क पड़ता है, बस माइक खोल के बोलना और लीव करना है। सारे फॉर्मूले याद कर लूंगा कल तक। भैया याद हो जाएंगे फॉर्मूले। भैया कल भैया सारे फॉर्मूले याद कर लो याद फटाफट। तो नहीं यार कल सारे तक। फॉर्मूले कल तक याद हो जाएंगे सारे फॉर्मूले। भैया याद- कल तक सारे भैया कल तक फॉर्मूले- सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। भैया याद हो जाएंगे कल तक। फॉर्मूले याद हो जाएंगे। सारे फॉर्मूले से याद हो जाएंगे। मजा आ गया आज तो बात सुन के सबकी, लेकिन सबकी नहीं आई, अभी बहुत बच्चे बच गए। करो काम पूरा, सोचोगे नहीं, बोलोगे नहीं तो होगा भी कैसे, बोलने में ही तकलीफ हो गई अभी तो, बोल के जाओ। सर कल तक सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। कल तक सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। कल तक सारे सर फॉर्मूले कल याद हो तक हो जाएंगे। जाएंगे। सर कल तक सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। सर कल तक हो जाएंगे। सर कल तक हो जाएंगे सारे फॉर्मूले। सर कल तक हो जाएंगे सारे फॉर्मूले याद। सर कल तक हो जाएंगे सारे फॉर्मूले याद। सर कल तक हो जाएंगे याद। सर कल तक हो जाएंगे सारे फॉर्मूले याद। बाकी रुक क्यों गए भाई, बोलो और चलो। मेरे को भी अगली क्लास लेने दो, तुमने करनी नहीं है क्या? तुम भी तो करोगे। सर कल तक सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। सर हो जाएंगे कल तक मैं याद सारे। रखूंगा कौन बिना बोले चला गया भाई, ध्यान देना, छोड़ूंगा कल नहीं। तक सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। सर सपनों कल में आ तक हो जाऊंगा। जाएंगे। सर कल तक हो जाएंगे। सर कल तक सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। सर कल तक सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। वाह वाह। सर कल तक सारे फॉर्मूले से याद हो जाएंगे। ठीक है, किसी का माइक नहीं खुल रहा तो शायद उसने हैंड रेज किया है 3 बच्चों ने। ओके बच्चों, गुड बाय।